टॉप टियर प्रोविडेंस सीक्रेटली कल्टिवेट फॉर 1000 ईयर्स। अध्याय 91। ये सुनकर कि मुरोंग क्यू उसका शिष्य बनना चाहता है, जुन चांगोन ने आंखें सिकुड़कर उसे परखा। जुन चांगोन भी स्वर्णिम कोर क्षेत्र में था। उसकी साधना का स्तर मुरोंग क्यू से थोड़ा ऊंचा था, इसलिए उसके लिए शिष्य बनाना मुश्किल नहीं था। हालांकि उसे अपने गुरु से इस बारे में पूछना पड़ा। नमन करते रहो, ये कहकर जुन चांगोन पहाड़ पर चढ़ गया। मुरोंग क्यू जानता था कि दूसरा पक्ष उसकी परीक्षा ले रहा है। वह नमन करता रहा। कोनेट गुफा निवास पर पहुंचने के बाद जुन चांगोन ने हान जुए को बताया कि मुरोंग क्यू उसका शिष्य बनना चाहता है। हान जुए ने अपनी आंखें खोलीं। उसके हाव भाव अजीब थे। क्या मुरोंग क्यू जुन चांगोन का शिष्य बनना चाहता है? उसने सोचा कि मुरोंग क्यू उसे खाना चाहता है। हान जुए ने पूछा, तुम्हारा क्या विचार है? जुन चांगोन ने प्रवेश द्वार से कहा, इस व्यक्ति से मेरा कुछ लगाव है। अगर गुरु को कोई आपत्ति नहीं है तो मैं इसे स्वीकार कर लूंगा। हान जुए ने एक पल सोचा। दूसरा व्यक्ति गहन सत्य दिव्य सम्राट का पुनर्जन्म था। उसके करीब जाना बुरा नहीं था। हान जुए ने उत्तर दिया, आगे बढ़ो, तुम उसे फुसांग वृक्ष के पास साधना के लिए ले जा सकते हो। भविष्य में तुम उसके प्रभारी होगे। उसे बिना अनुमति के फुसांग वृक्ष के आसपास से बाहर जाने की अनुमति नहीं है। जुन चांगोन बहुत खुश हुआ और जल्दी से उसे धन्यवाद दिया। फिर वह तुरंत पहाड़ से नीचे उतरा और संरचना खोली और मुरोंग क्यू को अंदर आने दिया। मुरोंग क्यू खड़ा हुआ और जुन चांगोन के सामने चला गया। उसने घुटनों के बल बैठकर गंभीरता से प्रणाम किया, फिर उसे गुरु कहा। जुन चांगोन बहुत खुश हुआ। यह उसका पहला शिष्य था। चलो, मेरे पीछे पहाड़ पर चलो। मेरे अलावा तुम्हारे ग्रैंडमास्टर की पत्नी और आत्मा निर्माण क्षेत्र में एक काला मुर्गा भी है। शुन चांगोन ने रास्ता दिखाते हुए परिचय दिया। मुरोंग क्यू मन ही मन चौंक गया। इस पहाड़ पर वास्तव में एक आत्मा निर्माण क्षेत्र का जानवर था। क्या ये जैड शुद्ध संप्रदाय की नींव है? रुको, ग्रैंड मास्टर, क्या ये व्यक्ति देवता वध करने वाला बुजुर्ग नहीं है? मुरोंग क्यू ने अचानक देखा कि शुन चांगोन एक भिक्षु था। क्या वह वही भिक्षु हो सकता है जिसका जिक्र एल्डर गुवान ने किया था और जो 5 साल तक घुटनों के बल बैठा रहा था? इस पर विचार करने के बाद मुरोंग क्यू शर्मिंदा या क्रोधित नहीं हुआ। वह समझ गया कि शुन चांगोन ही थी जिसने उसे आकर्षित किया था। वे दोनों तेजी से आगे बढ़े। जब वे फुसांग वृक्ष के पास पहुंचे तो मुरोंग क्यू ने काले नरक मुर्गे को देखा। वह फुसांग वृक्ष को देखकर दंग रह गया। ये कौन सा वृक्ष है? काले नरक के मुर्गे ने अपनी एक आंख खोली और उदासीनता से कहा, चांगोन, क्या तुमने उसे नियम बताए हैं? अगर वह हमारे पहाड़ पर आने का फैसला करता है तो वह यांग तियानडोंग की तरह हर जगह उपद्रव नहीं मचा सकता। तुम्हें भविष्य में उसे अच्छी तरह अनुशासित करना होगा। अगर उसने कोई शरारत की तो मैं विनम्र नहीं रहूंगा। जुन चांगोन ने मन ही मन गाली दी, बेवकूफ मुर्गे, तुम किसे डराने की कोशिश कर रहे हो? ये सोचकर कि हान जुए गुफा से देख रहा होगा, वह मुर्गे से बस यही वादा कर सका। जुन चांगोन ने मुरोंग क्यू को घुटने टेकने और कॉर्नेट गुफा निवास के सामने झुकने को कहा। आज सहो, कल आज़ादी। मुरोंग क्यू ने प्रवेश द्वार पर शब्दों की एक पंक्ति देखी और विचार किया। उसने आज्ञाकारी होकर घुटनों के बल बैठकर 3 बार प्रणाम किया। इसी तरह मुरोंग क्यू परिश्रमपूर्वक साधना करके अमर पर्वत बन गया और हान जुए को एक और महान शिष्य मिला। शुन चांगोन के साथ साधना करते हुए मुरोंग क्यू को यह देखकर सुखद आश्चर्य हुआ कि यहाँ आत्मा क्यू बहुत सघन थी। खासकर जब वह उसके बगल में बैठा तो न केवल वह विचलित नहीं हुआ बल्कि उसने और भी अधिक आत्मा क्यू अवशोषित कर ली। ये वास्तव में एक सौभाग्यपूर्ण मुलाकात थी। मुरोंग क्यू प्रसन्न हुआ। ऐसा लग रहा था कि उसका अंतर्ज्ञान सही था। 1 और साल बीत गया। इसी दिन रक्त अग्नि स्वर्गीय संप्रदाय के संप्रदाय गुरु लियू बुमी और ताओवादी शांत आकाश आए। ताओवादी शांत आकाश बेहद घबराया हुआ था। हालांकि उसने रक्त अग्नि स्वर्गीय संप्रदाय में एक आत्मा का अंश छोड़ दिया था, फिर भी वह हान जुए का सामना करने से डर रहा था। हान जुए ने उनकी आभा को भांप लिया और तुरंत जेड शुद्ध संप्रदाय की जांच की। लियू बुमी, शून्य समामिलन क्षेत्र का 7वां स्तर, रक्त अग्नि स्वर्गीय संप्रदाय का संप्रदाय गुरु। बस इतना ही। हान जुए समझ नहीं पाया, रक्त अग्नि स्वर्गीय संप्रदाय निराकार संप्रदाय को चुनौती देने की हिम्मत कैसे कर सकता है। लेकिन दोबारा सोचने पर वह समझ गया। उनके संप्रदाय की ताकत निश्चित रूप से महान यान के आसपास सबसे अच्छी थी। ये भौगोलिक रूप से भी निराकार संप्रदाय से दूर था। इस दुनिया में फ़ोन या नेटवर्क नहीं था, इसलिए जानकारी का गलत होना स्वाभाविक था। सावधानी के तौर पर हान जुए ने फिर भी उनसे लड़ने के लिए सिमुलेशन परीक्षण का इस्तेमाल किया। उसने दोनों से एक ही समय में युद्ध किया, तुरंत मार गिराया। सुरक्षित। दोनों मुख्य शिखर तक नहीं पहुंचे बल्कि साधना करते हुए अमर पर्वत पर पहुंच गए। नमस्कार, देवता संहारक अग्रज। रक्त अग्नि स्वर्गीय संप्रदाय के संप्रदाय गुरु लियू बुमी और अग्रज दाओवादी क्लियर स्काई यहाँ दर्शन देने आए हैं। दाओवादी शांत आकाश ने प्रणाम किया।
वह जानता था कि जब तक देवता संहारक अग्रज सहमत होंगे, जेड शुद्ध संप्रदाय निश्चित रूप से सहमत होगा। लियू बुमी ने भी प्रणाम किया। वह थोड़ा घबराया हुआ भी था। दाओवादी क्लियर स्काई ने कहा कि वह जेड शुद्ध संप्रदाय के देवता संहारक अग्रज से बचाव करने में असमर्थ है। वह हान जुए को कम आंकने की हिम्मत कैसे कर सकता है। फुसांग वृक्ष के नीचे मोरोंग क्यू की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने आश्चर्य से कहा, रक्त अग्नि स्वर्गीय संप्रदाय के संप्रदाय गुरु यहाँ हैं। वह पहले एक भ्रमणशील साधक था और उसने रक्त अग्नि स्वर्गीय संप्रदाय के बारे में सुना था। उसके लिए वे जेड शुद्ध संप्रदाय से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे। जुन चांगोन ने भावशून्यता से कहा, साधना जारी रखो। मोरोंग क्यू ने सिर हिलाया और आंखें बंद कर लीं, लेकिन उसका ध्यान पहाड़ से नीचे की ओर चला गया। हान जुए अचानक उन दोनों के सामने प्रकट हो गया। पुनर्जन्म तलवार का इरादा भड़क उठा और उन पर छा गया। एक पल में लियू बुमी और दाओवादी शांत आकाश हिल नहीं पा रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वे मौत के सामने हैं। दोनों के माथे से, खासकर दाओवादी शांत आकाश के माथे से, ठंडा पसीना रिसने लगा। वह डर के मारे लगभग मर ही गया। दांत पीसते हुए उसने कहा, वरिष्ठ, हमारा कोई बुरा इरादा नहीं है। आपने हमें बुलाया है। हान जुए ने शांति से कहा, मुझे उम्मीद है कि जेड शुद्ध संप्रदाय में शामिल होने के बाद आप बेवफा नहीं होंगे। उसने उनके कंधों पर हाथ रखा और चुपचाप 6 पत्थरों का प्रतीक चिन्ह छोड़ दिया। भविष्य में चाहे वे कहीं भी भाग जाएं, हान जुए उनका पीछा कर सकेगा। हान जुए की साधना उनसे कहीं ज्यादा मजबूत थी। उन्हें इसका जरा भी एहसास नहीं हुआ। ताओवादी शांत आकाश ने उन्हें तुरंत आश्वस्त किया कि वे जेड शुद्ध संप्रदाय में शामिल होने के लिए पूरी तरह से ईमानदार हैं। हान जुए ने उन पर दबाव डालना जारी नहीं रखा और उन्हें मुख्य शिखर पर जाने दिया। उन दोनों ने मना करने की हिम्मत कैसे की। पुनर्जन्म तलवार का इरादा गायब होने के बाद उन्होंने तुरंत प्रणाम किया और चले गए। कल्टिव डिलीजेंटली बिकम इमॉर्टल पर्वत से निकलकर मुख्य शिखर की ओर जाते हुए लियू बाइंग खुद को रोक नहीं पाया और उसने आवाज लगाई, वरिष्ठ, जेड शुद्ध संप्रदाय में ऐसा विशेषज्ञ कैसे हो सकता है? क्या वह ताओवादी नौकड़ाही हो सकता है? मुझे भी यकीन नहीं है, लेकिन वह निश्चित रूप से ताओवादी नौकड़ाही नहीं है। वह बहुत पहले विदेश चला गया है। वह मन ही मन खुश हुआ। ऐसा लग रहा था कि जेड शुद्ध संप्रदाय में शामिल होकर उसने सही कदम उठाया था। दूसरी ओर हान जुए गुफा में लौट आया। उसने एक पल सोचा, दुर्भाग्य की पुस्तक निकाली और प्रबुद्ध वृद्ध राक्षस को कोसना शुरू कर दिया। हालांकि वह निराकार संप्रदाय से नहीं डरता था, लेकिन उनके पास बहुत से लोग थे। अगर वे जेड शुद्ध संप्रदाय पर हमला करते तो नुकसान जरूर भारी होता। जब तक प्रबुद्ध वृद्ध राक्षस घायल रहता, वह निराकार संप्रदाय को जरूर रोक सकता था। 1 महीने बाद रक्त अग्नि स्वर्गीय संप्रदाय ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि वे जेड शुद्ध संप्रदाय में शामिल होंगे। लियू बुमी स्वयं जेड शुद्ध संप्रदाय में प्रवेश करेंगे और संप्रदाय के मामलों को उपसंप्रदाय गुरु द्वारा संभाला जाएगा। जैसे ही यह खबर फैली, ग्रेट वेई, ग्रेट यान, वेस्ट एबिस और आसपास के राजवंशों को झटका लगा। सभी की निगाहें जेड शुद्ध संप्रदाय पर टिक गईं। ये संप्रदाय कमजोर लग रहा था, लेकिन पिछले 100 वर्षों में इसने वास्तव में मजबूत होने के संकेत दिखाए थे। ये खबर निराकार संप्रदाय तक फैल गई। ये सुनकर प्रबुद्ध वृद्ध राक्षस ने भौहें चढ़ाईं। जेड शुद्ध संप्रदाय, वह जिंग होनशुआन के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। पहले वह चाहता था कि वह डोंग वांगजियन से शादी करे। उसकी साधना तकनीक के साथ डोंग वांगजियन के साथ मिलकर उसे अपनी साधना को आगे बढ़ाने में जरूर मदद मिलेगी। दुर्भाग्य से उसने उसे अस्वीकार कर दिया। जिंग होनशुआन जेड शुद्ध संप्रदाय से थी। उसके सामने कुछ लोग खड़े थे। डोंग वांगशियन भी उनमें से एक था। उसने नाक सिकोड़ते हुए कहा, जेड प्यो सेक्ट कैसा संप्रदाय है? मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। इसके अलावा ग्रेट यान को सार्वजनिक रूप से कमजोर माना जाता है। गुरु, मैं खुद वहां जाकर लियू बुमी को पकड़ लूंगा। प्रबुद्ध वृद्ध राक्षस ने भौहें चढ़ाईं और तुरंत सहमत नहीं हुआ। न जाने क्यों उसे लगा कि जेड प्यो सेक्ट बहुत अजीब है। जब से उसने जिंग होंगशुआन से शादी के बारे में पूछा था, तब से उसे अक्सर शाप दिया जाता रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसे शाप देने वाला व्यक्ति इसी संप्रदाय से हो? कुछ शक्तिशाली व्यक्तियों में कर्म को प्रभावित करने की शक्ति होती है। क्या ऐसा हो सकता है कि जिंग होनशुआन का पति ही उसे श्राप दे रहा था? बहुत संभव है। ऐसे संयोग की और कोई व्याख्या नहीं कर सकती। प्रबुद्ध वृद्ध राक्षस को पहले कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा था। हालांकि जब से उसने जिंग होनशुआन को आमंत्रित किया था, तब से उसे हर कुछ वर्षों में श्राप मिलता रहा है। 1 महीने पहले वह श्राप से बुरी तरह घायल हो गया था। ये वह समय था जब रक्त अग्नि स्वर्गीय संप्रदाय ने जेड शुद्ध संप्रदाय के साथ समझौता किया था। वे निश्चित रूप से इस संप्रदाय से सीधे तौर पर नहीं टकरा सकते थे। अभी के लिए जेड शुद्ध संप्रदाय को भूल जाओ। रक्त अग्नि स्वर्गीय संप्रदाय के साथ लड़ाई इतने सालों से चल रही है, अब इसे समाप्त करने का समय आ गया है। हमारी प्रतिष्ठा पहले ही स्थापित हो चुकी है।
उन सभी को नष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हें भी अच्छी तरह से साधना करनी चाहिए। तुम्हारा लक्ष्य स्वर्गीय अमर जागीर में प्रवेश करना होना चाहिए, यहाँ अपना समय बर्बाद मत करो, प्रबुद्ध वृद्ध राक्षस ने गहरे स्वर में कहा। डोंग वांगशियान ने भौहें चढ़ाईं। उसे लगा कि यह पर्याप्त नहीं था। वे रक्त अग्नि स्वर्गीय संप्रदाय को नष्ट करने पर सहमत हुए थे, सिर्फ इसलिए कि वे जैद शुद्ध संप्रदाय में शामिल हो गए थे। ये कैसे समाप्त हो सकता है? अगर यह बात बाहर आ गई तो क्या दूसरे यह नहीं सोचेंगे कि निराकार संप्रदाय जैद शुद्ध संप्रदाय से डरता है? गुरु, किसी खतरे को बढ़ने न दें, डोंग वांगशियान ने धीरे से कहा। बाकी सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वे सभी निराकार संप्रदाय के उच्च पदस्थ थे। दरअसल वे भी हार मानना चाहते थे। आखिरकार वे एक साधना संप्रदाय थे, न कि कोई नश्वर राजवंश। साधकों के लिए सबसे जरूरी चीज समय था। महान दाव की खोज में समय बिताना सही था, लड़ते रहना अच्छा नहीं था। इसके अलावा निराकार संप्रदाय राक्षसी मार्ग पर नहीं था, उन्हें हत्या करना पसंद नहीं था। ज्ञान प्राप्त वृद्ध राक्षस ने हाथ हिलाया। मैंने मन बना लिया है, हम अब रक्त अग्नि स्वर्गीय संप्रदाय पर हमला नहीं करेंगे। डोंग वांगशियान नाराज हो गया। उसका गुरु हर चीज में अच्छा था, लेकिन वह उतना दबंग नहीं था। हालांकि वह दुखी था, डोंग वांगशियान ने अपने गुरु की बात का विरोध नहीं किया। आखिरकार उसका पालन पोषण उन्हीं ने किया था। रक्त अग्नि स्वर्गीय संप्रदाय द्वारा जैद शुद्ध संप्रदाय में शामिल होने की घोषणा के बाद निराकार संप्रदाय ने हमला करना बंद कर दिया। इससे रक्त अग्नि स्वर्गीय संप्रदाय के अनुयायियों ने राहत की सांस ली। साथ ही वे जैद शुद्ध संप्रदाय के बारे में भी उत्सुक थे। आखिर यह संप्रदाय इतना शक्तिशाली कैसे था कि निराकार संप्रदाय को शांत कर सके? लियू बुमी जैद शुद्ध संप्रदाय के मुख्य शिखर पर पहुंच गया। ली किंगजी ने उसके लिए एक गुफा में निवास की व्यवस्था की थी। वह अच्छी तरह जानता था कि वह एक बंधक के समान है। अगर रक्त अग्नि स्वर्गीय संप्रदाय ने लापरवाही बरती तो वह सबसे पहले मरेगा। ली किंगजी ने शुरू में सोचा था कि निराकार संप्रदाय उन्हें निशाना बनाएगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वे वास्तव में रुकेंगे। उसने तुरंत राहत की सांस ली। इस प्रकार जैद शुद्ध संप्रदाय को किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। रक्त अग्नि स्वर्गीय संप्रदाय के उनके साथ जुड़ने के बाद वे महायान में सबसे शक्तिशाली संप्रदाय बन गए। अधिक से अधिक भ्रमणशील साधक और नश्वर लोग उनके साथ जुड़ते गए। साधना के संदर्भ में खतरे का एहसास होने पर ली किंगजी ने अपना अधिकार त्याग दिया और साधना के लिए एकांतवास में चले गए। 10 वर्ष शांतिपूर्वक बीते। हान जुए पहले ही शरीर एकीकरण क्षेत्र के चौथे स्तर के करीब पहुंच चुके थे। अब आपकी आयु 400 वर्ष हो गई है। आपके पास निम्नलिखित विकल्प हैं। 1. तुरंत बाहर आएं और दुनिया को साबित करें कि आप शक्तिशाली हैं। आप एक दिव्य पशु का अंडा और एक प्राकृतिक खजाना प्राप्त कर सकते हैं। 2. अपना एकांतवास जारी रखें और मुसीबतों से दूर रहें। आप एक दिव्य खजाना प्राप्त कर सकते हैं। अपने सामने विकल्प देखकर हान जुए ने जरा भी संकोच नहीं किया और सीधे दूसरा विकल्प चुन लिया। आप अपना एकांतवास जारी रखने और एक दिव्य खजाना प्राप्त करने का चुनाव करते हैं। सर्वोच्च श्रेणी का दिव्य खजाना स्वर्गीय आत्मा कंगन प्राप्त करने पर बधाई। स्वर्गीय आत्मा कंगन सर्वोच्च श्रेणी का दिव्य खजाना, ये दिव्य इंद्रियों को अलग कर सकता है और आत्मा के आक्रमणों से रक्षा कर सकता है। एक और रक्षात्मक दिव्य खजाना। वाह! हान जुए ने दिव्य आत्मा कंगन निकाला और उसे खुद को स्वामी के रूप में पहचानने के लिए प्रेरित किया। थोड़ी देर बाद उसने कंगन पहन लिया। उसमें नीले, चांदी, सफ़ेद और लाल क्रिस्टल जड़े हुए थे। ये बहुत सुंदर लग रहा था। हान जुए को लगा कि वह अमर साधना खेल में उस पोशाक के करीब पहुंच रहा है। वह और भी सुंदर लग रहा था। तुरंत उसने दुर्भाग्य की पुस्तक निकाली और प्रबुद्ध वृद्ध राक्षस और सिंदूरी पक्षी को कोसना शुरू कर दिया। हर बार जब वह साधना से विराम लेता तो वह अपने शत्रुओं को कोसता। अब यह उसकी आदत सी बन गई थी। पिछले 10 वर्षों में मुरोंग क्यू और जुन चांगॉन की साधना भी तेजी से आगे बढ़ी थी। मुरोंग क्यू वास्तव में बहुत प्रतिभाशाली था। जुन चांगॉन को डर था कि वह उससे आगे निकल जाएगा, इसलिए उसने कियान एर के बारे में सोचने की हिम्मत नहीं की। उसने केवल साधना पर ध्यान केंद्रित किया। गुरु और शिष्य की साधना साथ साथ आगे बढ़ी और उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा। काला नरक मुर्गा अभी भी आत्मा निर्माण क्षेत्र के 9वें स्तर पर था, लेकिन शून्य समामिलन क्षेत्र के करीब पहुंच चुका था। वह हर दिन अराजक स्वर्गीय कुत्ते के लौटने का सपना देखता था। वह उसे सबक सिखाने के लिए बेताब था। 10 दिन से ज्यादा कोसने के बाद हान जुए ने आखिरकार संतुष्ट होकर दुर्भाग्य की पुस्तक नीचे रख दी। उसने अपने ईमेल देखे। जिन लोगों को पीटा गया था वे अब भी पिट रहे थे। अराजक स्वर्गीय कुत्ता अब भी सबसे ज्यादा पीटा गया था। कुछ अच्छे दोस्तों से भी संयोगवश मुलाकातें हुई थीं। गौरतलब है कि सूची ने हाल ही में कुछ नहीं किया था। अगर उसका चित्र न होता तो हान जुए को सचमुच चिंता होती कि कहीं उसकी मृत्यु न हो गई हो। हान जुए को लगता रहा कि उसकी मित्र सूची के कुछ प्रतीक गायब हो गए हैं।
वे कौन थे यह उसे याद नहीं आ रहा था, लेकिन जिन पर उसने विशेष ध्यान दिया था वे अभी भी आसपास थे। ये साधना का जीवन था। रास्ते में मरना सामान्य बात थी। हान जुए ने ज्यादा नहीं सोचा और साधना जारी रखी। वह जल्द से जल्द शरीर एकीकरण क्षेत्र के चौथे स्तर तक पहुंचना चाहता था। निराकार संप्रदाय। ज्ञान प्राप्त बूढ़ा राक्षस पागल होने ही वाला था। उसने रक्त अग्नि स्वर्गीय संप्रदाय पर हमला करना पहले ही बंद कर दिया था। वह व्यक्ति अब भी उसे कोस क्यों रहा था? इसे कौन बर्दाश्त कर सकता था? प्रबुद्ध वृद्ध राक्षस ने स्वयं जैद शुद्ध संप्रदाय में जाने का निश्चय किया। वह स्पष्टीकरण चाहता था। वह तुरंत उठा और अन्य बुजुर्गों से मिला, उन्हें बताया कि वह कहाँ जा रहा है। डोंग वांगशियान को खबर मिलते ही उसने तुरंत उसे ढूंढ निकाला। वह उसके साथ जाना चाहता था। यह एक अच्छा मौका था। उसे लियू बुमी को मारना ही था। प्रबुद्ध वृद्ध राक्षस पहले तो मना करना चाहता था, लेकिन डोंग वांगशियान के लगातार दबाव के कारण वह लाचार होकर मान ही गया। एक अंधेरी घाटी में सूची ने ध्यान और साधना की। राक्षसी ची ने उसके शरीर को घेर लिया। उसने पहले की साधना तकनीक से छुटकारा पा लिया और शैतान गुरु की राक्षसी तकनीक को फिर से साधना में लगा लिया। उसकी साधना ईश्वरीय गति से बढ़ गई। वह आश्चर्यजनक रूप से शैतान गुरु की राक्षसी तकनीक के अनुकूल था। यहाँ तक कि शैतान गुरु भी आश्चर्यचकित थे। शैतान गुरु सूची की साधना से बहुत संतुष्ट थे, लेकिन वे स्वयं से भी बहुत असंतुष्ट थे। हाल ही में साधना करते समय उन्हें हमेशा मानसिक राक्षसों का सामना करना पड़ता था और उन्हें बहुत कष्ट होता था। इस बार शैतान गुरु अपने मानसिक राक्षसों से फिर से परेशान हो गए। उनकी रक्त शक्ति अस्त व्यस्त हो गई और उन्हें साधना रोकनी पड़ी। वे खड़े हुए और बोले, तुम्हें यहीं रहना चाहिए और उचित साधना करनी चाहिए। यहाँ मैंने एक संरचना स्थापित की है। यह न केवल शत्रुओं से रक्षा कर सकती है, बल्कि तुम्हारी साधना के लिए उपयुक्त आत्माची भी एकत्रित कर सकती है। मैं जा रहा हूँ। सूची ने आंखें खोली और उत्सुकता से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं टहलने जा रहा हूँ। आराम करने के लिए कुछ संप्रदायों का वध करूंगा। इसके साथ ही शैतान गुरु राक्षसी ची के एक कण में विलीन हो गए। सूची हिचकिचाए। क्या उन्हें भागने के लिए इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए? रहने दो, मुझे उचित साधना करनी चाहिए। चूंकि उसके स्वामी ने कोई कदम नहीं उठाया, इसका मतलब था कि वह भी आशा कर रहा था कि वह इस अवसर का उपयोग एकांतवास में जाने के लिए कर सकेगा, ताकि उसे हमेशा अपने स्वामी की मदद की जरूरत न पड़े। ये सोचकर सूची का उत्साह बढ़ा और उसने साधना जारी रखी। पलक झपकते ही 3 साल बीत गए। हान जुए आखिरकार शारीरिक एकीकरण क्षेत्र के चौथे स्तर पर पहुंच गया। 6 मार्गों की आत्मिक ऊर्जा में वृद्धि ने उसे खुश कर दिया। उसने दुर्भाग्य की पुस्तक निकाली और उत्सव के रूप में प्रबुद्ध वृद्ध राक्षस और सिंदूरी पक्षी को श्राप देने की तैयारी की। मैं जी लेंगचान हूँ। मैं यहाँ जैद शुद्ध संप्रदाय को चुनौती देने आया हूँ। मैं यहाँ केवल युद्ध करने आया हूँ, कोई मृत्यु नहीं होगी। क्या कोई मुझसे लड़ने की हिम्मत कर सकता है? एक गर्व भरी आवाज दुनिया भर में गूंजी, जिसने हान जुए को स्तब्ध कर दिया। संप्रदाय को चुनौती। हान जुए ने तुरंत दूसरे पक्ष की साधना की जांच की। जी लेंगचान, शारीरिक एकीकरण क्षेत्र का दूसरा स्तर, स्वर्गीय अमर जागीर का एक ताओ शिष्य। उसका व्यक्तित्व अभिमानी है और वह दुनिया का नंबर 1 साधक बनना चाहता है। वह दुनिया भर में घूमना और सभी को चुनौती देना चाहता है। उसे अभी तक हार का सामना नहीं करना पड़ा है। स्वर्गीय अमर जागीर का एक दाओ शिष्य। हान जुए ने आंखें सिकोड़ लीं। उसने स्वर्गीय अमर जागीर के बारे में बहुत समय से सुना था। आखिरकार आज उसकी मुलाकात उनके एक शिष्य से हुई। उसने तुरंत अनुकरण परीक्षण का इस्तेमाल किया। 3 सांसें लेने के बाद उसने आंखें खोलीं और भौहें चढ़ा लीं। यह आदमी क्या? रक्तअग्नि स्वर्गीय संप्रदाय में शामिल जैद शुद्ध संप्रदाय का कोई भी व्यक्ति मुझसे लड़ने की हिम्मत नहीं करता। मैं सचमुच निराश हूँ। मैं 10 लाख उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन चढ़ाता हूँ। स्पिरिट स्टोन उसी के होंगे जो जीतेगा। 10 लाख स्पिरिट स्टोन काफ़ी नहीं है। मैं एक और अद्भुत खजाना चढ़ाऊंगा। बिल्कुल नहीं। क्या जैद शुद्ध संप्रदाय के सभी लोग काय हैं? भाड़ में जाओ। क्या तुम सब मर गए हो? कोई बाहर नहीं आ रहा है। जी लेंगचान के उकसावे से जैड प्यो सेक्ट के लोग स्तब्ध रह गए। उन्हें ऐसी चुनौती का सामना कम ही करना पड़ता था जो नश्वर मार्शल आर्ट की दुनिया में आम थी। लीकिंगजी अभी भी एकांत में थे और उन्हें जी लेंगचान की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर आसमान गिर भी जाए तो एल्डर हान और एल्डर जियाओ उसे थाम लेंगे। हालांकि जियाओ याओ को लगा कि दूसरा पक्ष सरल नहीं है। वह जोखिम नहीं उठाना चाहता था और हान जुए की मदद चाहता था। हान जुए को यह परेशानी भरा लगा और वह चाहता था कि जियाओ याओ चुनौती स्वीकार करे। अगर वह हार गया तो हार ही जाए। उसे बस जी लेंगचान को भेजना था। दूसरे बुजुर्गों को लगा कि दूसरा पक्ष निश्चित रूप से बहुत शक्तिशाली है और सामने आने की हिम्मत नहीं कर रहा। शिष्य तो और भी ज्यादा। इस प्रकार एक अजीब स्थिति पैदा हो गई।
एक बॉडी इंटीग्रेशन लोक साधक ने उन्हें चुनौती दी, लेकिन कोई भी उसका स्वागत करने नहीं आया। अगर 10 सांसों के अंदर कोई बाहर नहीं आया तो मैं तुम्हारे संप्रदाय को तहस नहस कर दूंगा। जी लेंगचान गुस्से से चिल्लाया। उस समय वह पहाड़ की आधी चढ़ाई पर था और दूर 18 चोटियों को देख रहा था। सफ़ेद कपड़े पहने और सुंदर चेहरे वाला वह शांत और किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति जैसा व्यवहार कर रहा था। जी लेंगचान गुस्से से भर गया। ज़ेड-प्यो सेक्ट का कोई भी बाहर नहीं आया। अगर वे चुनौती का सामना करने की हिम्मत नहीं भी कर पा रहे थे तो कम से कम उन्हें बाहर आकर दया की भीख तो मांगनी चाहिए थी। जी लेंगचान और भी ज्यादा क्रोधित हो गया। उसने तलवार निकाली और ज़ेड-प्यो सेक्ट की 18 चोटियों को काटने के लिए तैयार हो गया। साथ ही ताओवादी, तुम कमाल हो। ज़ेड-प्यो सेक्ट तुमसे कमतर है। हम हार मानते हैं। हान जुए की आवाज़ जी लेंगचान के कानों में पड़ी। उसे जीतने दो। हान जुए को जीत हार की परवाह नहीं थी। उसे बस यही उम्मीद थी कि इससे कोई परेशानी न हो। जी लेंगचान ने यह सुनकर भौहें चढ़ाईं। मैंने तुम्हें चुना है, बाहर आओ और मुझसे लड़ो। तुम तो यहाँ हो ही, तुम यूं ही हार कैसे मान सकते हो? साथ ही ताओवादी, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? क्या हमारे संप्रदाय ने तुम्हें नाराज किया था? इससे पहले नहीं, पर अब मैं नाराज हूँ। क्या हमें लड़ना ही होगा? बाहर आओ, वरना मैं तुम्हारे ज़ेड शुद्ध संप्रदाय को रौंद दूंगा। जी लेंगचान दबंगई से चिल्लाया। ये शब्द कहने के बाद उसे बहुत अच्छा लगा। तुमने मुझे नज़रअंदाज करने की हिम्मत कैसे की? जी लेंगचान स्वर्गीय अमर जागीर के एक ताओ शिष्य थे। शरीर एकीकरण क्षेत्र में उनकी साधना के साथ बहुत कम लोग उन्हें अपमानित करने की हिम्मत रखते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि ज़ेड शुद्ध संप्रदाय साधना जगत में कुछ भी नहीं था। ऐसे संप्रदाय की हिम्मत कैसे हुई दिखावा करने की? आज वह उन्हें नियम सिखाएगा। हान जुए ने भौहें चढ़ाईं। वह भी गुस्से में था। यह आदमी सचमुच अपनी किस्मत आजमा रहा था। क्या तुम अभी भी बाहर नहीं आ रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ज़बरदस्ती बाहर निकाल दूं? जी लेंगचान गुस्से से चिल्लाया। उसका ठंडा रवैया सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाने वाला था। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, अमर पर्वत से अचानक एक तलवार क्यों बिजली की तरह बहुत तेजी से निकली। इतनी तेजी से जी लेंगशान के हाव भाव बदल गए। उसने सहज ही अपनी तलवार उठाकर उसे रोक लिया। धमाका! तलवार क्यों पहाड़ों के ऊपर से उड़ती हुई सीधे उसकी ओर बढ़ रही थी। जी लेंगचान कोई जादू भी कर पाता, उससे पहले ही तलवार क्यों ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। उसका शरीर टुकड़ों में बिखर गया और सिर्फ उसकी आत्मा ही तलवार पकड़े रह गई। दबंग पुनर्जन्म तलवार इरादे ने उसकी सार आत्मा को नष्ट नहीं किया, सिर्फ इसलिए कि एक सुनहरा अजगर उसके चारों ओर कुंडली मारे हुए था। बिल्कुल सही, एक सुनहरा अजगर। सुनहरा अजगर असली और मायावी दोनों लग रहा था। उसके शरीर पर दरारें पड़ गईं और वह स्वर पृथ्वी रहस्यमय पीली दुनिया भेदी तलवार की उंगली को लगभग रोक नहीं पा रहा था। जैसे ही हान जुए फिर से इशारा करने ही वाला था, सुनहरा अजगर चिल्लाया, रुको, हम बात कर सकते हैं। मैं इस बेवकूफ़ जूनियर की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। हान जुए रुका और बोला, मैंने पहले ही हार मान ली है, लेकिन वह बहुत आगे जा रहा है। वह अब भी मेरे संप्रदाय को नष्ट करना चाहता है। मैं परेशानी नहीं पैदा करना चाहता, लेकिन मैं इससे बिल्कुल भी नहीं डरता। जी लेंगचान अभी भी सदमे में था। नामुमकिन, अभी अभी की वो हरकत, मैं उसका एक भी वार नहीं झेल सका। जी लेंगचान का दाव हृदय चकनाचूर हो गया। ये देखकर कि हान जुए ने हमला जारी नहीं रखा, सुनहरे ड्रैगन ने राहत की सांस ली और कहा, साथी ताओवादी, ये सचमुच लेंगचान की गलती है। अगर आप उसे जाने देंगे तो हम तुरंत चले जाएंगे। ताओवादी जी, कान को आपके बारे में अच्छी राय है। वर्तमान अनुकूलता 1 सितारा। हान जुए ने तुरंत अपनी जानकारी जांची। उसे खून की उल्टी होने लगी। वह 5 साल से भी कम समय से बाहर था और एक उपयुक्त प्रतिद्वंद्वी की तलाश में था। कमज़ोर संप्रदायों से निपटने में उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। आखिरकार उसने ज़ेड शुद्ध संप्रदाय की तलाश करने का फैसला किया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, वह लगभग मर ही गया। जी लेंगचान अवसाद में डूब गया। क्या बाहरी दुनिया हमेशा से इतनी हास्यास्पद थी? वह एक शारीरिक एकीकरण क्षेत्र का साधक था। हान जुए के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने कभी कोई लड़ाई नहीं हारी थी, वह अभी बाहर आया था। अब माफ़ी मांगो, सुनहरा अजगर गुस्से से दहाड़ा। जी लेंगशान ने कांपते हुए जल्दी से माफ़ी मांगी। फिर सुनहरे अजगर ने परिश्रमपूर्वक अमर बनने की साधना पर्वत की ओर देखा और मुस्कुराया। साथी दाववादी, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? गुवान यू, शिष्टाचार नाम युनचांग। गुवान युनचांग, अच्छा नाम है। सुनहरे अजगर ने प्रशंसा की और जी लेंगचान के साथ चला गया। स्थिति इस तरह समाप्त हुई। जी लेंगचान अभी भी ज़ेड शुद्ध संप्रदाय से कुछ दूरी पर था। शिष्यों को पता नहीं था कि क्या हुआ था, लेकिन बुजुर्गों की दिव्य इंद्रियां इसे स्पष्ट रूप से भांप सकती थीं। देवता वध करने वाला बुजुर्ग बहुत शक्तिशाली था। जियो याओ और लियू बुमी दोनों स्तब्ध थे।
स्वर्ग पृथ्वी रहस्यमय पीली दुनिया भेदी तलवार की उंगली ने उनकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। उन्होंने एक पल सोचा और कांपने से खुद को रोक नहीं पाए। अगर वे होते तो वे इस हमले का सामना नहीं कर पाते। एकांत में ली किंगजी गर्व से मुस्कुराया। बुजुर्ग हान वास्तव में उनका भाग्यशाली सितारा था। उसने उन्हें कभी निराश नहीं किया था। कितना आरामदायक। फुसांग वृक्ष के नीचे मुरोंग क्यूई हान जुए की पूजा करने लगा। उसकी अनुकूलता 4 सितारों तक पहुंच गई। हान जुए ने कोई आपत्ति नहीं की और साधना जारी रखी। कई दिनों बाद जीलेंग चान को आपके बारे में अच्छी राय है। वर्तमान अनुकूलता 2 सितारे। ऐसा लग रहा था जैसे ताओवादी जी कांग ने उसे शिक्षित किया था और हान जुए का आभारी बनाया था। हान जुए स्वर्गीय अमर जागीर के बारे में अच्छी राय बनाए बिना नहीं रह सका। यह एक सच्ची पवित्र भूमि थी। शानदार। यह मनाने के लिए कि उनके बीच कोई दुश्मनी न हो, हान जुए ने दुर्भाग्य की पुस्तक निकाली और अपना दैनिक कार्य पूरा किया। दूसरी ओर गुवान यू का नाम स्वर्गीय अमर जागीर में फैल गया। जीलेंग चान जागीर का एक प्रसिद्ध प्रतिभाशाली व्यक्ति था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह बाहर निकलते ही हार जाएगा। जीलेंग चान ने गुवान यू के बारे में शेखी बघारी और कहा कि वह जैद शुद्ध संप्रदाय का नंबर 1 साधक था। यहाँ तक कि उसके गुरु ताओवादी जी कांग भी उसकी प्रशंसा करते थे। गुवान यू जितना मजबूत होता गया, यह हार उतनी ही कम शर्मनाक होती गई। जैसे जैसे वह शेखी बघारता गया, हान जुए के बारे में उसकी धारणा भी गहरी होती गई। शायद उसे खुद भी इस बात पर यकीन था। हान जुए को इस स्थिति का अंदाज़ा नहीं था और ताओवादी जी कांग के बारे में उसकी धारणा काफ़ी बेहतर हो गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि लौटने के बाद भी वह इतनी मेहनत करेगा। उसके कानों में एक अजीब सी आवाज़ गूंजती रही। ऐसा लग रहा था जैसे कोई आत्मा उसे मोहित कर रही हो, जिससे उसका शरीर थोड़ा कांप रहा हो। काफ़ी देर बाद मो जू ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और अपनी बाहें फैला दीं। एक भयानक राक्षसी आभा फूट पड़ी और हॉल में मौजूद आत्मा क्यूई को हिला दिया। यह अदृश्य और मूर्त थी, मानो महल को हिला देने वाली किसी आघात तरंग की तरह। मो जू ने अपना सिर नीचे किया और जोर से सांस ली। उसके चेहरे पर बारिश की तरह पसीना बह रहा था। ये साधना तकनीक क्यों है? क्या मो परिवार सचमुच शैतानी हो सकता है? मो जू ने घबराहट से सोचा। उसने जो साधना की थी वह जैद शुद्ध संप्रदाय की साधना तकनीक नहीं थी, बल्कि मो परिवार के पूर्वजों की साधना तकनीक थी। जब से उसने स्वर्णिम कोर क्षेत्र में प्रवेश किया था, उसकी आत्मिक ऊर्जा में परिवर्तन होने लगा था। यह उन दुष्ट साधकों से अलग थी जिन्हें वह आमतौर पर देखती थी। यह विशाल और भयावह थी, लेकिन ठंडी नहीं थी। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि राक्षसी क्यूई उसके सिर के ऊपर एक आकृति में संघनित हो गई थी। उसके 2 जोड़ी पंख थे और वह भयानक लग रही थी। मो जू इस तकनीक की साधना जारी रखने में झिझक रही थी। अगर वह दोबारा साधना करती तो कौन जाने कितना समय बर्बाद होता। वह हान जुए के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाए। उसकी साधना जरूर बहुत ऊंची होगी। आखिरकार उसे उससे बराबरी करने की उम्मीद थी और वह हार नहीं मानना चाहती थी। मो जू ने दांत पीसते हुए साधना जारी रखी। ... उसी महीने जैद शुद्ध संप्रदाय ने एक सम्मानित अतिथि निराकार संप्रदाय के संप्रदाय गुरु प्रबुद्ध वृद्ध राक्षस का स्वागत किया। संप्रदाय गुरु होने के नाते ली किंगजी के पास आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हान जुए ने प्रबुद्ध वृद्ध राक्षस की आभा को पकड़ लिया और तुरंत उसका परीक्षण किया। उसने अनुकरण परीक्षण शुरू कर दिया। शरीर एकीकरण क्षेत्र के 7वें स्तर पर प्रबुद्ध वृद्ध राक्षस स्वाभाविक रूप से हान जुए का मुकाबला नहीं कर सकता था। पहली लड़ाई में हान जुए ने 10 सांसों से ज्यादा समय का इस्तेमाल किया। इस व्यक्ति की रहस्यमय शक्ति बहुत अजीब थी। उसका भौतिक शरीर मरने के बाद पुनर्जीवित हो सकता था और केवल तभी जब उसकी सार आत्मा नष्ट हो जाती, उसका शरीर वास्तव में मरता। 8 प्रयासों के बाद हान जुए को अंततः प्रबुद्ध वृद्ध राक्षस को तुरंत मारने का एक तरीका मिल गया। वह संतुष्ट था। 2 घंटे बाद ली किंगजी प्रबुद्ध वृद्ध राक्षस को कोने गुफा निवास में ले आए। फुसांग वृक्ष के नीचे मुरोंग क्यू और जुन चांगगॉन खुद को देखने से रोक नहीं पाए। वे हैरान थे। ये पहली बार था जब ली किंगजी किसी को हान जुए की तलाश में लाए थे। एल्डर हान, निराकार संप्रदाय के संप्रदाय गुरु, विशेष रूप से आपसे मिलने आए थे। क्या आप उनसे मिलने के लिए तैयार होंगे? ली किंगजी ने घबराते हुए पूछा। निराकार संप्रदाय बहुत शक्तिशाली था। ली किंगजी उन्हें आसानी से नाराज करने की हिम्मत नहीं कर सकता था और उन्हें केवल हान जुए के पास ही ला सकता था। अगर प्रबुद्ध वृद्ध राक्षस का कोई बुरा इरादा होता तो वह चुपके से अंदर घुस सकता था। संयोजी गुफा निवास का द्वार अचानक खुल गया और हान जुए की आवाज आई, अंदर आओ। ये सुनकर प्रबुद्ध वृद्ध राक्षस मुस्कुराया। वह तुरंत गुफा निवास में घुस गया और प्रवेश द्वार बंद कर दिया। ली किंगजी वहां से नहीं गया, बल्कि गुफा निवास के बाहर इंतजार करता रहा। वह थोड़ा घबराया हुआ था। क्या एल्डर हान उसे दोष देगा? हालांकि प्रबुद्ध वृद्ध राक्षस ने स्पष्ट रूप से संकेत दिया था कि वह हान जुए को ढूंढना चाहता है।
अगर वह मना करता तो दूसरा पक्ष क्रोधित हो जाता और उसे फिर भी लड़ाई में हान जुए की मदद लेनी पड़ती। गुफा निवास में प्रवेश करने के बाद प्रबुद्ध वृद्ध राक्षस ने हान जुए को देखा और तुरंत दंग रह गया। कितना सुंदर आदमी है! रूप और स्वभाव के मामले में डोंग वांगशियन भी हान जुए की बराबरी नहीं कर सकता था। बिस्तर पर बैठे हुए हान जुए ने पूछा, तुम मुझसे मिलने क्यों आए हो? बिल्कुल सही समय। स्वर्ग का रास्ता तो है, पर तुम उस पर चलना ही नहीं चाहते। नर्क का कोई दरवाज़ा नहीं है, फिर भी तुम जबरदस्ती घुसने की जिद कर रहे हो। अब जाने के बारे में सोचना भी मत। प्रबुद्ध बूढ़ा राक्षस मेज के किनारे जाकर बैठ गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने बहुत समय पहले ज़ेड-प्यो सेक्ट के देवता वध करने वाले बुजुर्ग के शानदार व्यवहार के बारे में सुना था। मैं उनसे मिलने आया हूँ। इसके अलावा मैं हमारी दुश्मनी भी दूर करना चाहता हूँ। पहले मुझे नहीं पता था कि मिस जिंग तुम्हारी दाव साथी हैं। ये वास्तव में मेरी गलती थी। इसलिए मैंने रक्त अग्नि स्वर्गीय संप्रदाय को वश में करने के लिए ज़ेड-प्यो सेक्ट को निशाना बनाना जारी नहीं रखा। हान जुए ने उलझन में होने का नाटक किया। क्या ऐसा है? शुक्रिया, साथी दाववादी। वाह, नफरत के शुरुआती 4 स्टार स्तर से लेकर अब 5 स्टार स्तर तक तुम मुझे ज़रूर टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते हो। हान जुए ने मन ही मन सोचा। प्रबुद्ध बूढ़ा राक्षस बहुत मिलनसार था, लेकिन वह उसके मन में अपने प्रति घृणा देख सकता था और स्वाभाविक रूप से उस पर विश्वास नहीं कर पाया। और तो और, इतने सालों से मुझे श्राप दिया जा रहा है। क्या ये तुम्हारा ही किया धरा है? अगर हाँ, तो मुझे उम्मीद है कि तुम अपना गुस्सा मुझ पर नहीं निकालोगे। मैं अब मिस जिंग को परेशान नहीं करूंगा। हमारे दोनों संप्रदाय भी एक दोस्ताना रिश्ता बना सकते हैं, प्रबुद्ध बूढ़ा राक्षस ने गंभीरता से कहा। हान जुए ने अपनी बाहें उठाईं और आश्चर्य से पूछा, शाप? मैं ऐसा इंसान नहीं हूं। और तो और, मैंने तुम्हें पहले कभी देखा ही नहीं। मैं तुम्हें शाप क्यों दूंगा? यह आदमी कमाल का था। उसने सचमुच अंदाज़ा लगा लिया कि हान जुए उसे शाप दे रहा है। नहीं, उसे तो मिटाना ही था। प्रबुद्ध बूढ़ा राक्षस मन ही मन शाप दे रहा था, बेशर्म। ये तुम्हारे सिवा और कौन हो सकता है? साथ ही उसने हान जुए की ताकत का अंदाज़ा भी लगाया। हालांकि हान जुए अलौकिक खजानों से आच्छादित था, फिर भी उसने ऐसी कोई आभा नहीं छोड़ी जिससे उसका दिल धड़क उठे। क्या मुझे उसे मारने का यह मौका लेना चाहिए? उसने ये स्वीकार करने की हिम्मत नहीं की, जिसका मतलब था कि वह उससे डरता था। इस व्यक्ति के मरने के बाद जिंग होंगशुआन उसके शिष्य का हो जाएगा। ज़ेड शुद्ध संप्रदाय और रक्त अग्नि स्वर्गीय संप्रदाय भी निराकार संप्रदाय में शामिल हो जाएंगे। जैसे ही यह विचार मन में आया, ये तेजी से फैलकर उसके मन में भर गया। साथ ही ताओवादी, चलो दिखावा बंद करो। मैं तुम्हें दोष देने नहीं आया हूँ। मैं बस चाहता हूँ कि तुम रुक जाओ। प्रबुद्ध वृद्ध राक्षस मुस्कुराया और बोला। प्रबुद्ध वृद्ध राक्षस की तुम्हारे प्रति घृणा बढ़ गई है। वर्तमान घृणा अंक 5.5 सितारे। धिक्कार है। ये फिर से बढ़ गया। हान जुए की आंखें ठंडी हो गईं। ... गुफा निवास के बाहर जुन चांगोन ने भौहें चढ़ाईं और कहा, संप्रदाय गुरु, मेरे गुरु को परेशान होना पसंद नहीं है। क्या आप ऐसा करके उनके नियमों का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं? उस समय निराकार संप्रदाय को पता चल जाएगा कि देव वध करने वाला बुजुर्ग मेरा गुरु है। लीकिंगजी थोड़ा शर्मिंदा हुआ और लाचारी से बोला, निराकार संप्रदाय के संप्रदाय गुरु सीधे साधना और अमृतत्व के पर्वत पर आना चाहते थे। उन्होंने मुझे केवल इसलिए मार्गदर्शन करने के लिए कहा क्योंकि उन्हें हमारे सामंजस्य को बिगाड़ने का डर था। फुसांग वृक्ष पर बैठा काला नरक मुर्गा बेहद घबराया हुआ था। उसका साधना स्तर 0 समामेलन क्षेत्र के करीब था, फिर भी वह प्रबुद्ध वृद्ध राक्षस का सामना करते हुए असहज महसूस कर रहा था। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि प्रबुद्ध वृद्ध राक्षस बहुत शक्तिशाली था। क्या गुरु ठीक होंगे? क्या मुझे दौड़कर गुरु के साथ भाग जाना चाहिए? धमाका! अचानक गुफा निवास से एक तेज आवाज आई, जिससे ली किंगजी चौंक गया। काला नरक मुर्गा बिजली के एक काले बोल्ट में बदल गया और गुफा निवास में घुस गया। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसने प्रबुद्ध वृद्ध राक्षस को हान जुए के सामने खड़ा देखा। गुरु, मैं... चुप रहो! हान जुए ने घुरघुराहट की और मुर्गे को बीच में ही टोक दिया। काला नरक मुर्गा स्तब्ध रह गया। उसने प्रबुद्ध वृद्ध राक्षस को चौड़ी आंखों से देखा। प्रबुद्ध वृद्ध राक्षस ने अब उसे बेचैन नहीं किया। ये बंदा मर गया था। हान जुए ने भावशून्यता से कहा, मैंने उसकी सार आत्मा को नष्ट कर दिया है। संप्रदाय गुरु को बता दो कि निराकार संप्रदाय का मुखिया मुझसे अच्छी बातचीत कर रहा है और कुछ दिन और रुकने का इरादा रखता है। काला नरक मुर्गा स्तब्ध रह गया। गुफा निवास अभी ढहा भी नहीं था, फिर भी गुरु ने प्रबुद्ध वृद्ध राक्षस की सार आत्मा को नष्ट कर दिया था। दोनों के बीच साधना में कितना अंतर था। काला नरक मुर्गा संजाति गुफा निवास से निकल गया और ली किंगजी को हान जुए की बातें बता दीं। हालांकि ली किंगजी उलझन में और चिंतित था, लेकिन हान जुए के ऐसा कहने के बाद वह अपनी भावनाओं को दबाकर ही जा सका। काला नरक मुर्गा फुसांग वृक्ष पर लौट आया।
मोरोंग क्यू ने उत्सुकता से पूछा, गुरु मुर्गे, अंदर क्या स्थिति है? 300 से ज्यादा साल बीत चुके थे। संजाति गुफा निवास में प्रतिबंध हान जुए ने बहुत पहले ही हटा दिए थे। उसकी दिव्य भावना प्रवेश नहीं कर पा रही थी। काला नरक मुर्गा बड़बड़ाया, क्या गुरु मुर्गे ने पहले ही नहीं कहा था, अच्छी तरह से साधना करो। अगर भविष्य में तुम्हारा सामना किसी ऐसे शक्तिशाली शत्रु से हुआ जिसे तुम अपनी साधना के स्तर के कारण हरा नहीं पाओगे, तो गुरु और मैं तुम्हें साथ भी नहीं लाएंगे। मोरोंग क्यू स्तब्ध रह गया। जुन चांगोन ने अपना सिर हिलाया। उसे लंबे समय से इस बात की आदत थी कि काला नरक मुर्गा अक्सर भागने की बात करता था। कौन एक गुफा निवास के अंदर हान जुए प्रबुद्ध वृद्ध राक्षस के भंडार के छल्लों की जांच कर रहा था। इस आदमी के पास 4 छल्लियां थीं। संप्रदाय का स्वामी होने के नाते वह स्वाभाविक रूप से धनी था। जब हान जुए ने गिनती की तो उसके मुंह में पानी आ गया। इतने सारे खजाने और संसाधनों के साथ यह एक संप्रदाय स्थापित करने के लिए पर्याप्त था। अगर वह इसे जेड शुद्ध संप्रदाय को सौंप देता तो वे निश्चित रूप से और भी तेजी से उड़ान भर पाते। हालांकि हान जुए इतना निस्वार्थ नहीं था। ये सब मेरे हैं। थोड़ी देर ढूंढने के बाद हान जुए को अचानक एक टोकन मिला। उस पर स्वर्गीय अमर लिखा हुआ था। स्वर्गीय अमर टोकन के पास स्वर्गीय अमर जागीर से एक पत्र था। सामग्री लगभग ऐसी थी कि इस स्वर्गीय अमर टोकन का उपयोग करके वह स्वर्गीय अमर जागीर में शामिल होने के लिए पंजीकरण कर सकता था, लेकिन वह उत्तीर्ण होगा या नहीं यह उसकी योग्यता पर निर्भर करता था। स्वर्गीय अमर जागीर ने कभी साधना स्तर पर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने केवल क्षमता पर ध्यान दिया। टोकन में आत्मिक ऊर्जा डालने के बाद यह आवेदकों को स्वर्गीय अमर जागीर का स्थान खोजने के लिए प्रेरित करता। आवेदकों द्वारा उसे खोज लेने के बाद टोकन गायब हो जाता। दूसरे शब्दों में, इस स्वर्गीय अमर टोकन का अभी तक उपयोग नहीं किया गया था। स्वर्गीय अमर टोकन के अलावा प्रबुद्ध वृद्ध राक्षस के पास वास्तव में शरीर एकीकरण क्षेत्र की साधना गोलियां थीं। इससे हान जुए को कुछ आश्चर्य हुआ। यह आदमी बुरा नहीं है। गिनती करने के बाद हान जुए ने अपनी आत्मा को विभाजित करना शुरू कर दिया। उसने स्वर्गीय कठपुतली बनाने की विधि का उपयोग किया। प्रबुद्ध वृद्ध राक्षस के शरीर को नियंत्रित करने के लिए उसे केवल अपनी आत्मा के एक हिस्से को विभाजित करना था। सावधानी बरतते हुए हान जुए ने फिर भी समस्या का समाधान करने का फैसला किया। क्या होगा अगर निराकार संप्रदाय का कोई समर्थक हो? 7 दिन बाद प्रबुद्ध वृद्ध राक्षस ने साधना करते हुए अमर पर्वत छोड़ दिया। संप्रदाय गुरु लीकिंगजी ने दर्जनों बुजुर्गों और उपयाजकों के साथ उसे विदा किया। इस बात ने संप्रदाय में एक बड़ी चर्चा का विषय बना दिया। जिस साधना जगत में वे थे उसमें निराकार संप्रदाय निश्चित रूप से सबसे चमकदार अस्तित्व था। इससे पहले उन्होंने रक्त अग्नि स्वर्गीय संप्रदाय को पूर्ण प्रभुत्व से कुचल दिया था, जिससे उनका नाम दुनिया में हिल गया था। उनकी नज़र में उनके और निराकार संप्रदाय के बीच अभी भी एक बड़ा अंतर था। लीकिंगजी ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि निराकार संप्रदाय जेड शुद्ध संप्रदाय से मित्रता करेगा और एक अच्छा रिश्ता बनाएगा। ये खबर तेजी से महायान तक फैल गई और कई संप्रदायों में इस पर चर्चा होने लगी। जेड शुद्ध संप्रदाय छोड़ने के बाद हान जुए ने प्रबुद्ध वृद्ध राक्षस को एक बेतरतीब दिशा में उड़ने के लिए नियंत्रित किया। वह बहुत तेजी से आगे बढ़ा। हान जुए ने प्रबुद्ध वृद्ध राक्षस में जो आत्मा का अंश छोड़ा था वह गायब होने से पहले सिर्फ 1 महीने तक ही टिक सका। ऐसा होने से पहले उसे प्रबुद्ध वृद्ध राक्षस की मृत्यु को दूर करना था। सोचने पर हान जुए का अब कोई दुश्मन नहीं था। सिंदूरी पक्षी ऊपरी लोक में था और दानव वशीकरण संप्रदाय सुदूर उत्तरी राज्य में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि प्रबुद्ध वृद्ध राक्षस की मृत्यु के लिए किसे जिम्मेदार ठहराए। अगर कोई और रास्ता न होता तो वह इसे राक्षसों पर थोप देता। 2 दिन से भी कम समय में प्रबुद्ध वृद्ध राक्षस महायान क्षेत्र से निकल गया। हान जुए बिना किसी उद्देश्य के आगे बढ़ता रहा। रास्ते में उसका सामना कई संप्रदायों से हुआ, लेकिन वे सभी बहुत कमजोर थे। वे निराकार संप्रदाय के प्रतिशोध का बिल्कुल भी सामना नहीं कर सकते थे। उसे एक शक्तिशाली संप्रदाय में जाना था। महायान में शायद कोई संप्रदाय न हो, लेकिन अन्य साधना लोकों में एक होना चाहिए। हान जुए ने अपने जीवन में कभी भी जेड शुद्ध संप्रदाय को नहीं छोड़ा था, इसलिए उसे अन्य साधना जगतों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। वह महायान से जितना हो सके उतना दूर रह सकता था। डोंग वांगशियन परेशान था। जेड शुद्ध संप्रदाय में प्रवेश करने से पहले प्रबुद्ध वृद्ध राक्षस को डर था कि डोंग वांगशियन परेशानी खड़ी कर देगा, इसलिए उसे संप्रदाय से बाहर ही रहने को कहा गया। डोंग वांगशियन प्रबुद्ध वृद्ध राक्षस के पीछे पीछे गया। प्रबुद्ध वृद्ध राक्षस बहुत जल्दी मर गया था। मरने से पहले उसने अभी तक अपनी शारीरिक एकीकरण क्षेत्र की आत्मिक ऊर्जा का उपयोग नहीं किया था। हान जुए ने उसे पूरी गति से उड़ने के लिए नियंत्रित किया था, तो डोंग वांगशियन उसे कैसे पकड़ सकता था? गुरु पागल हो गए। डोंग वांगशियान ने तलवार लहराते हुए भौहें चढ़ाईं। जैसे जैसे गुरु और शिष्य के बीच की दूरी बढ़ती गई, उसे न केवल पीछा करना पड़ा बल्कि अपनी दिशा भी तय करनी पड़ी।
आगे दो आकृतियां दिखाई दीं। वे जोऊ फैन और मो फूचो थे। तीनों एक दूसरे से टकरा गए। किसी कारण से जोऊ फैन और डोंग वांगशियान ने अपना सिर घुमाया। उनकी आंखें मिलीं। जब दोनों ने एक दूसरे को देखा तो उनके दिल बेवजह धड़कने लगे, मानो उनका अपने स्वाभाविक दुश्मन से सामना हो गया हो। ये व्यक्ति कौन है? जोऊ फैन ने भौहें चढ़ाईं। डोंग वांगशियान ने मन ही मन बुदबुदाया, ये बच्चा कौन है? मैं किसी कारण से इससे नफरत करता हूँ। वे दोनों ज्यादा देर नहीं रुके और अलग अलग दिशाओं में गायब हो गए। जोऊ फैन ने मोफूचो की ओर देखा और कहा, उस व्यक्ति ने अभी अभी मुझे असहज महसूस कराया। अगर वह बहुत ताकतवर नहीं होता तो मैं उससे निपट लेता। मोफूचो अवाक रह गया। उसने दुखी होकर कहा, क्या तुम रुक सकते हो? तुम्हारे पीछे आने के बाद मैंने कितना कुछ सहा है। इस बार हम जेड प्यो सेक्ट में लौट रहे हैं। अब और परेशानी मत करो। जोऊ फैन हंसा, मुझे पता है, मैं सचमुच उनके हाव भाव देखना चाहता हूं जब वे हमें देखेंगे, खासकर हानजुए। मोफूचो ने अपना सिर हिलाया। किसी तरह उसे अंदाजा हो गया था, हानजुए को नहीं बल्कि उन्हें सदमा लगेगा। हालांकि वर्तमान जोऊ फैन बहुत घमंडी था। कुछ समय पहले उसने एक आत्मा निर्माण साधक को गंभीर रूप से घायल कर दिया था, इसलिए उसका अहंकार बढ़ गया था। जोऊ फैन का मानना था कि भले ही हानजुए देवता संहारक वृद्ध थे, फिर भी उनकी साधना का स्तर वर्षों में ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए था। महान यान की आत्मा क्यूई बहुत कमजोर थी। यह अन्य साधना लोकों से बिल्कुल भी तुलना योग्य नहीं थी। अन्य साधना लोकों के आत्मा निर्माण चरण के शक्तिशाली व्यक्ति 100 वर्षों में भी एक छोटे से लोक को भेद नहीं पाएंगे। महान यान के हानजुए की तो बात ही छोड़ दीजिए। ... आधे महीने बाद हानजुए ने प्रबुद्ध वृद्ध राक्षस को एक गहरे पहाड़ पर पहुंचा दिया। 1000 मील के दायरे में इंसानों का कोई नामोनिशान नहीं था। प्रबुद्ध वृद्ध राक्षस आगे बढ़ता रहा। उसने शरीर एकीकरण लोक की अपनी आभा को रोके नहीं रखा। सभी जानवरों को डराकर भगा दिया। हानजुए को लगा कि अब समय आ गया है। उसने एक अनजान जगह ढूंढी और प्रबुद्ध वृद्ध राक्षस को पीछे छोड़ दिया। निराकार संप्रदाय का कोई महान साधक उसे यहाँ जरूर ढूंढ पाएगा। हानजुए ने उसे एक पेड़ के नीचे उतारा और पेड़ के तने पर एक शब्द उकेरा, राक्षस। अगर निराकार संप्रदाय का कोई इसे देख लेता तो उसकी कल्पनाएं बेकाबू हो जाती। ये सब करने के बाद हानजुए ने सीधे अपनी आत्मा का अंश अलग कर दिया, जो तुरंत ही नष्ट हो गया। प्रबुद्ध वृद्ध राक्षस पेड़ के नीचे बैठ गया। उसका सिर अचानक नीचे झुक गया और उसके हाथ बिना किसी प्राण के जमीन पर गिर पड़े। जब उसकी चेतना संजात गुफा निवास में लौटी तो हानजुए ने राहत की सांस ली। अब तो ठीक ही होगा। फिर उसने दुर्भाग्य की पुस्तक निकाली और सबसे पहले सिंदूरी पक्षी को श्राप दिया। 7 दिन बाद ऊपर हानजुए ने अपनी जांच करने के लिए अपने पारस्परिक संबंधों को खोला। ईमेल, आपकी शिष्या सूची ने दुर्भाग्य फैलाया है। 1000 मील के दायरे में सब कुछ बंजर हो गया है। आपका दिव्य पालतू अराजक स्वर्गीय कुत्ता एक दानव राजा बन गया है। आपके अच्छे मित्र चांग युएर को एक अवसर मिला और उन्होंने एक प्राचीन साधना तकनीक प्राप्त की। आपके अच्छे मित्र ताओवादी नौकड़ाही पर एक साथी संप्रदाय के सदस्य ने हमला किया और वह गंभीर रूप से घायल हो गए। आपके शिष्य यांग तियानडोंग पर एक दानव राजा ने हमला किया। X3। आपके अच्छे मित्र मोजू ने अपनी राक्षसी आत्मा जागृत कर ली है और राक्षसी मार्ग पर चल पड़ी है। उसकी हत्या करने की इच्छा बहुत बढ़ गई है। आपके शिष्य यांग तियानडोंग ने दानव राजा को खा लिया और उसकी साधना बहुत बढ़ गई। आपके अच्छे मित्र जोऊ फैन पर एक धर्म मार्ग के साधक ने हमला किया और वह गंभीर रूप से घायल हो गए। सौभाग्य से एक शक्तिशाली व्यक्ति ने उन्हें बचा लिया। ... हानजुए की नज़र मोजू की जानकारी पर पड़ी। क्या उसकी राक्षसी आत्मा जागृत हो गई? उसे क्या हुआ? हानजुए ने तुरंत उस महल की जांच की जहां मोजू कैद थी और उसके हाव भाव बदल गए। हानजुए की दिव्य इंद्रिय उस महल में प्रवेश कर गई जहां मोजू थी। उसने उसे नहीं देखा, इसके बजाय उसने राक्षसी क्यूई से बना एक विशाल काला अंडा हवा में तैरता देखा। ये भयावह था। भयानक हत्या की भावना ने हॉल को भर दिया, जिससे तापमान हिमांक बिंदु तक गिर गया। हानजुए सीधे हॉल में चला गया। वह काले अंडे के सामने गया और अपनी दिव्य इंद्रिय से उसे टटोला। उसे मोजू की आभा का आभास हो गया। इस राक्षसी क्यूई में बहुत प्रबल प्रतिरोध था। शून्य समामेलन क्षेत्र का साधक भी शायद इसे भेद ना पाए। हानजुए ने थोड़ा बल लगाया और उसकी दिव्य इंद्रिय राक्षसी आभा को भेद कर काले अंडे में प्रवेश कर गई। उसे तुरंत अजीब लगा। मोजू अंडे में नंगी थी। उसकी बर्फ जैसी सफ़ेद त्वचा बहुत ही आकर्षक थी। हानजुए ने अपना दाहिना हाथ हिलाया। 6 पथों की आत्मिक ऊर्जा बाहर निकली और महल को सील कर दिया। उसने अपनी ठुड्डी रगड़ी और सोचा, क्या हुआ? उसे मोजू के शरीर में किसी और आत्मा का आभास नहीं हो रहा था। दूसरे शब्दों में, वह प्रेतबाधित नहीं थी। हालांकि उसकी आत्मा रूपांतरित हो रही थी, अमानवीय होती जा रही थी। मो परिवार की पृष्ठभूमि क्या है? मोफूचो भी राक्षसी मार्ग पर चली गई थी।
हान जुए सोचते हुए अपनी ठुड्डी को छूता रहा। मोफूचो सरल नहीं था। उसकी साधना जोऊ फैन से ज्यादा पीछे नहीं थी। जोऊ फैन के नवजात आत्मा क्षेत्र में प्रवेश करने के कुछ ही समय बाद ये व्यक्ति भी वहां पहुंच गया। हान जुए ने मोजू को बीच में रोकने की हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि उसे कोई प्रतिक्रिया झेलनी पड़ेगी। महल में हो रहे हंगामे के कारण ताओवादी जिंगक्सू वहां आ गई। वह अंदर जाना चाहती थी, लेकिन हान जुए की 6 मार्गों वाली आत्मिक ऊर्जा ने उसे रोक दिया। कोई बात नहीं, मैं यहाँ हूँ। हान जुए की आवाज़ सुनाई दी। ताओवादी जिंगक्सू को राहत मिली। चूंकि उसने निर्देश दिए थे, ली किंगजी मोजू के साथ भी बहुत सावधान था। आमतौर पर किसी को भी महल के पास जाने की इजाज़त नहीं थी और ताओवादी जिंगक्सू उसका प्रभारी था। ताओवादी जिंगक्सू के चले जाने के बाद हान जुए इंतज़ार करती रही। कई दिनों बाद राक्षसी क्यूई का काला अंडा आखिरकार गायब होने लगा। जब मोजू का शरीर जमीन पर गिरा तो हान जुए ने तुरंत एक वस्त्र निकाला और उसे उस पर डाल दिया। हान जुए के चेहरे पर अजीब सा भाव आ गया। मोजू की साधना वास्तव में नवजात आत्मा क्षेत्र तक पहुंच गई थी। सबसे महत्वपूर्ण बात, वह क्लेश से ऊपर नहीं गई थी। ये हास्यास्पद था। मोजू ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। हान जुए का चेहरा उसकी दृष्टि में सिमट गया। वह डरी नहीं थी, बल्कि उसने हान जुए को धुंधली नजरों से देखा। उसने धीरे से अपना दाहिना हाथ उठाया और उसके चेहरे को छुआ। पहले की तुलना में आज की मोजू कहीं ज्यादा खूबसूरत थी। उसका मनमोहक चेहरा और भी ज्यादा मनमोहक था, ज्यादातर मर्दों को हिला देने के लिए काफी। हान जुए ने भौहें चढ़ाईं और कहा, मिस मो, उठो। मोजू ने उसकी बात सुनी ही नहीं और उसे छूती रही। हान जुए ने उसे थप्पड़ मारा और वह तुरंत होश में आ गई। मोजू ने अपना चेहरा ढक लिया और दुखी होकर बोली, तुमने मुझे फिर क्यों मारा? फिर से? मैंने तुम्हें पहले कब मारा था? हान जुए ने ज्यादा सोचा नहीं और पूछा, तुम्हारे मो परिवार का क्या हुआ? तुम शैतान क्यों बन गईं? मोजू को होश आया और उसने अनजाने में अपने शरीर को देखा। जब उसने देखा कि उसके कपड़े हान जुए के सफ़ेद लबादे में बदल गए हैं, तो वह डरी नहीं बल्कि सुखद आश्चर्य से भर गई। तुमने मेरे कपड़े बदले? जरूर। तुमने मेरा शरीर देखा? मैंने नहीं देखा। मैंने आंखें बंद करके तुम्हारे कपड़े पहने थे। तुमने अपनी आंखें क्यों बंद कर लीं? क्या इसलिए नहीं कि तुमने उसे देखा था? तो मैं माफ़ी मांगती हूँ। मुझे यह नहीं चाहिए। खैर, तुम्हें मेरे लिए जिम्मेदार होना होगा। अब से मैं तुम पर निर्भर रहूंगी। क्या ये कोई बड़ा घोटाला है? घोटाला? हान जुए को सिरदर्द हो रहा था। बहुत ज्यादा सुंदर होना पाप था। उसका मानना था कि सुंदर होने और मोजू की जान बचाने के अलावा उसने कभी उसकी परवाह नहीं की। अगर वह जोऊ फैन होती तो मोजू अपना मन बदल चुकी होती। मोजू खुश थी। फिर उसने प्रश्न का उत्तर देना शुरू किया, मुझे भी यकीन नहीं है। जब से मैंने स्वर्णिम कोर क्षेत्र में कदम रखा है, साधना करते समय मुझे अक्सर एक आवाज़ सुनाई देती है। पहले तो मुझे लगा कि यह कोई मानसिक राक्षस है। कुछ समय पहले मुझे पता चला कि यह कोई मानसिक राक्षस नहीं, बल्कि मेरे परिवार के पूर्वजों द्वारा दी गई इच्छा शक्ति थी। मो परिवार साधना जगत में कोई दुष्ट साधक कुल नहीं है, बल्कि सच्चे शैतानों के वंशज हैं। शैतान कभी एक जाति थे। उनके नाश के बाद उनकी साधना तकनीकें मानव जाति में चली गईं और इस प्रकार दुष्ट साधकों का जन्म हुआ। मो परिवार को शैतान और मानव जाति का वंशज माना जा सकता है। हान जुए ने आंखें सिकोड़कर पूछा, क्या तुम अपना नियंत्रण खो दोगे? अगर मोजू पागल हो जाए और दुनिया का कत्लेआम करना चाहे, तो उसे बचाने के लिए उसे कितने थप्पड़ मारने पड़ेंगे? मोजू ने आंखें घुमाईं और कहा, मैं कोई दुष्ट साधक नहीं हूं, मैं अपना नियंत्रण कैसे खो सकता हूं? दुष्ट साधक आसानी से नियंत्रण खो देते हैं क्योंकि उनके शरीर दुष्ट तकनीक की शक्ति का सामना नहीं कर सकते। उनके आंतरिक राक्षस शैतान की चेतना का प्रतिघात हैं। हान जुए ने गंभीरता से कहा, तो फिर बुराई मत करो और निर्दोषों को नुकसान मत पहुंचाओ। जेड प्यो सेक्ट आखिरकार एक धर्मी संप्रदाय है, बशर्ते कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाना न चाहे। बिल्कुल। दोनों चुप हो गए और माहौल अजीब हो गया। मो यूलिंग के मन में तुम्हारे प्रति घृणा पैदा हो गई है। वर्तमान घृणा अंक 3 स्टार। हान जुए ने भौहें चढ़ाईं। उसने तुरंत अपने पारस्परिक संबंधों को निकाला और उस व्यक्ति की जानकारी जांची। मो यूलिंग का चित्र बहुत सुंदर था, कुछ मोजू के चित्र जैसा। मो यूलिंग, क्लेश पारलौकिक क्षेत्र का 5वां स्तर, मो परिवार की दूसरी पीढ़ी की मुखिया। एक रहस्यमय निषिद्ध क्षेत्र में फंसी हुई और प्रतिबंधों से बच नहीं पा रही। उसने मोजू को अपना उत्तराधिकारी चुना है और खुद को बचाने के लिए उस पर निर्भर रहने की उम्मीद करती है। चूंकि मोजू के मन में तुम्हारे लिए भावनाएं हैं, इसलिए वह तुम्हारे प्रति शत्रुतापूर्ण है, ये सोचकर कि तुम मोजू के विकास में बाधा बन रहे हो और तुमसे छुटकारा पाना चाहती है। वर्तमान घृणा अंक 3 सितारे। हान जुए के मन में एक प्रश्न चिन्ह उभर आया। मोजू ने अचानक एक कदम आगे बढ़ाया और हिम्मत जुटाई।
वह झिझकते हुए बोली, हान जुए, मुझे मो परिवार के पूर्वजों की तकनीकें विरासत में मिली हैं। उनमें से एक द्वैत है, 2 व्यक्तियों वाली साधना तकनीक। क्या तुम मेरे साथ साधना करने को तैयार हो? ये हम दोनों के लिए अच्छा है। हान जुए ने भौहें चढ़ाईं। 1 महीने बाद हान जुए ने मोजू को सांत्वना दी और कॉर्नेट गुफा निवास में लौट आया। लौटते ही उसने सबसे पहले दुर्भाग्य की पुस्तक निकाली और मो यूलिंग को श्राप दिया। ये औरत मुझे मारना चाहती है। क्या वह इसे नज़रअंदाज कर सकता था? हान जुए को डर था कि एक दिन वह खुद ही प्रतिबंध तोड़कर उसकी साधना में बाधा डालने आ जाएगी। उस समय शायद मोजू की वजह से वह दुविधा में पड़ जाएगा। बेहतर होगा कि मो यूलिंग बाहर न आए। इस तरह हर कुछ सालों में वह मो यूलिंग को श्राप देता। 7 दिनों तक श्राप देने के बाद हान जुए ने प्रबुद्ध वृद्ध राक्षस से मिली गोलियां निकालीं और साधना शुरू कर दी। समय तेजी से बीत गया। मो जू ने हान जुए का एक आज्ञाकारी पत्नी की तरह सामना किया। उसने उसे महल में ही साधना करने और बाहर न जाने को कहा और वह खुशी खुशी मान गई। आखिरकार वे 1 महीने से साथ थे और उनके रिश्ते में काफ़ी सुधार आ गया था। हान जुए ने ली किंगजी को एक ध्वनि संदेश भेजा और उससे कुछ गोलियां उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। ये सुनकर कि मोजू पहले से ही नवजात आत्मा क्षेत्र में है, ली किंगजी बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत मोजू को अपना मुख्य शिष्य बनाने की व्यवस्था की और ताओवादी जिंगक्सू से उसे समय समय पर गोलियां और खजाने भेजने को कहा। जेड शुद्ध संप्रदाय अब इतिहास की लंबी नदी में एक शांत बाग था। ये चुपचाप मजबूत होता जा रहा था, न कि दिखावटी या अहंकारी। 8 साल जल्दी बीत गए। गोलियों पर निर्भर रहते हुए हान जुए अंततः शरीर एकीकरण क्षेत्र के 5वें स्तर पर पहुंच गया। उसने प्रबुद्ध वृद्ध राक्षस की सभी गोलियां भी इस्तेमाल कर ली थीं। शरीर एकीकरण क्षेत्र में साधना बहुत कठिन थी। हान जुए की साधना गति पहले से ही काफ़ी तेज थी। शरीर एकीकरण क्षेत्र के 5वें स्तर का एक 400 वर्षीय विशेषज्ञ। कौन इस पर विश्वास करेगा? इस दिन जिंग होंगशुआन वापस लौटा। उस लड़की ने सबसे पहले हान जुए को ढूंढा। उसने उसे अंदर आने दिया, ये जानने के लिए उत्सुक कि इस बार वह उसे क्या देने वाली है। जिंग होंगशुआन उसके पास बैठ गई और अपनी भंडार की अंगूठी से बैंगनी घास का एक डंठल निकाला। पत्ती एक हल्की रोशनी से टिमटिमा रही थी। पति, मुझे ये दानवों के देश में मिली थी। इस दौरान मैं महान यान को छोड़कर पश्चिमी रसातल में चली गई। ये घास साधारण नहीं है। जब मुझे इसकी खोज हुई तो मैंने 2 दानव राजाओं को इसके लिए लड़ते देखा। मैंने इस बात का फायदा उठाया कि वे दोनों घायल थे और इसे छीन लिया, जिंग होंगशुआन ने गर्व से कहा। हान जुए ने आश्चर्य से पूछा, क्या अब तुम इतने शक्तिशाली हो? जिंग होंगशुआन केवल चौथे चरण के स्वर्णिम कोर क्षेत्र में थी। वह 2 दानव राजाओं के हाथों से ऐसा खजाना कैसे छीन सकती थी? जिंग होंगशुआन ने अपना मुंह ढक लिया और हंस पड़ी। क्या मैंने किसी रहस्यमय क्षेत्र में एक रहस्यमय शक्ति को नहीं समझा? दिव्य तकनीक ने एक गतिविधि दर्ज की है। मैं उसमें पहले ही निपुण हो चुकी हूँ। अगर मैं उन्हें हरा नहीं पाती तो भी मैं बच सकती हूँ। कोई भी व्यक्ति या दानव मुझे पकड़ नहीं सकता। हान जुए को ऐसा क्यों लगा कि इस लड़की का भाग्य भी चमक गया है? क्या ये हो सकता है कि वह एक अमर सम्राट की वंशज होने के नाते उनके विधान से प्रभावित थी? क्या ये हो सकता है कि वह एक अमर सम्राट की वंशज होने के नाते उनके विधान से प्रभावित थी? हान जुए ने बैंगनी घास ली और अचानक उसके सामने शब्दों की एक पंक्ति प्रकट हुई। पता चला कि प्राकृतिक खजाने में एक जन्मजात विधान वाहक बनने की क्षमता है। इसकी उत्पत्ति की जांच करें। अरे, ये घास एक आत्मा बन सकती है। क्या घास का एक डंठल एक जन्मजात ईश्वरीय कृपा का वाहक बन सकता है? अजीब बात है। हान जुए ने तुरंत उसकी पृष्ठभूमि जांचने का फैसला किया। स्वर्ग और पृथ्वी घास। 10,000 साल पहले यह मूल रूप से एक साधारण घास थी। फिर एक अमर देवता नश्वर लोक में अवतरित हुए और इसके चारों ओर ध्यान किया। अमर क्यूई में 100 साल तक स्नान करने के बाद इसने धीरे धीरे अपना नश्वर रूप त्याग दिया। 10,000 वर्षों के दौरान इसे अक्सर विनाश की विपत्ति का सामना करना पड़ा। हर बार नष्ट होने से पहले ये सहज रूप से धूल में बदल जाती और फिर से उगने से पहले दुनिया में बिखर जाती। इस घास में एक दिव्य घास या यहाँ तक कि एक अमर देवता बनने की क्षमता है। अमर देवता साधना क्षमता। ये थोड़ा डरावना था। हान जुए ने अपनी भौहें उठाईं। ये जीवन शक्ति वास्तव में शक्तिशाली थी। ये 10,000 वर्षों तक टिकी रही। हान जुए ने स्वर्ग और पृथ्वी घास ली और जिंग होंगशुआन की ओर मुस्कुराया। मैं ये घास ले लूँगा। इतने सालों में तुम कैसी रही हो? जिंग होंगशुआन और भी खुश हो गई। उसने अपने पिछले वर्षों के अनुभवों का वर्णन करना शुरू किया। पिछले कुछ वर्षों में जिंग होंगशुआन काल्पनिक उपन्यासों की नायिका बन गई थी। उसने अपनी तलवार से दुनिया की यात्रा की और अन्याय देखकर दूसरों की मदद की। उसने दुष्ट साधकों से लड़ाई की, प्राचीन कब्रों में घुसी, दुश्मनों का शिकार किया और राक्षसों के लोक में अपना रास्ता बनाया। उसकी बात सुनकर हान जुए को बाहर जाकर देखने की इच्छा हुई।
रुको, हान जुए सतर्क हो गया। इस महिला को निश्चित रूप से स्वर्गीय दाव ने उसे छोड़ने के लिए लुभाने के लिए व्यवस्थित किया था। पहले 400 साल सफल रहे थे। पीछे मुड़कर देखें तो कितने शक्तिशाली दुश्मन हड्डियों में सिमट गए थे क्योंकि वे उसकी ताकत को नहीं जानते थे। वैसे उसके दुश्मन बहुत कम थे। जो फैन, यांग तियानडोंग, अराजक स्वर्गीय कुत्ते, सुकी को देखो। हर बार जब वह अपने ईमेल देखता तो उन्हें पिटते हुए देखता। ली किंगजी के साथ भी पहले यही होता था। जब तक वह बाहर जाता उसे ज़रूर तकलीफ होती। अब वह हर दिन जेड-प्यो सेक्ट में रहता और अब उसे कोई चोट नहीं लगती। ग्रेट यान छोड़ने के बाद ही हमें पता चलेगा कि यह कितना छोटा है। उदाहरण के लिए वेस्ट एबिस स्टेट को ही लीजिए। जेड-प्यो सेक्ट को वहाँ दोयम दर्जे का भी नहीं माना जाता। हम अपनी वर्तमान प्रतिष्ठा सिर्फ आपके कारण ही पा सके हैं, मेरे पति। मुझे लगता है कि आपको दुनिया के शीर्ष 100 साधकों की सूची में सबसे ऊपर होना चाहिए जिसने हाल ही में साधना जगत में अराजकता फैला दी है। जिंग होंगशुआन जितना ज्यादा बोलती वह उतनी ही ज्यादा उत्साहित होती जाती। हान जुए को बेवजह उन लोगों की याद आ रही थी जो अपने पिछले जन्म में बड़े शहर में रोमांचक यात्राएं करने के बाद अपने गृहनगर वापस लौट गए थे। और शीर्ष 100 साधकों की यह सूची क्या थी? बहुत ही सही। हान जुए को प्रसिद्धि की नहीं, सिर्फ मुनाफे की परवाह थी। जिंग होंगशुआन के बोलने के बाद उसने अपनी भंडारण अंगूठी से कुछ दीर्घायु बढ़ाने वाली गोलियां निकाली और कहा, ये तुम्हारे लिए हैं। तुम्हारी क्षमता औसत दर्जे की है। मुझे डर है कि तुम बहुत जल्दी मर जाओगे। जिंग होंगशुआन ने आंखें घुमाईं। तुम्हें सिर्फ मुझे चिढ़ाना आता है। मैं गंभीर हूँ। चिंता मत करो, मैंने पहले ही ऐसी गोलियां और प्राकृतिक खजाने ले लिए हैं। मेरी उम्र लंबी है। ये तो अच्छा है। जिंदगी की बात करें तो जेड सेरेन पीक के सबसे बड़े शिष्य लियू सानिक्सन दशकों पहले मर गए थे। इस संप्रदाय में उम्र बढ़ाने के बहुत कम तरीके हैं। अगर वह जल्द से जल्द ग्रेट यान छोड़ देते तो शायद अभी भी एक मौका होता। जिंग होंगशुआन ने आह भरी, जबकि हान जुए स्तब्ध रह गया। उसे लगा कि उसकी मित्र सूची में कुछ लोग गायब हैं, लेकिन वह उन्हें याद नहीं कर पा रहा था। लियू सानिक्सन की बात करते हुए हान जुए को अभी भी याद था कि यह वरिष्ठ भाई उसकी देखभाल करना चाहता था। इससे पहले कि मैं उसे परेशान कर पाता, वह जा चुका था। हान जुए ने गंभीरता से कहा, अच्छी तरह से साधना करो। अगले वरिष्ठ लियू मत बनो। मैं इस दुनिया को छोड़ने का दुख सहन नहीं कर सकती। मैं अभी भी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मेरे पति। फिर हान जुए ने उससे स्वर्गीय कठपुतली को बाहर निकालने के लिए कहा। वह उसकी आत्मिक ऊर्जा को बढ़ाना चाहता था। कुछ दिनों बाद उसने जिंग होंगशुआन की स्वर्गीय कठपुतली में 6 पथों की आत्मिक ऊर्जा भर दी और जिंग होंगशुआन ने उसे अपनी संग्रहण अंगूठी में रख दिया। स्वर्गीय कठपुतली के आसपास होने से हान जुए को भी निश्चिंतता थी कि वह बाहर जाकर अन्वेषण कर सकती है। हान जुए ने सोचा था कि इसका अंत ऐसे ही होगा, लेकिन जिंग होंगशुआन ने उसे 1 और महीने तक परेशान किया। उसके जाने के बाद हान जुए ने स्वर्ग और पृथ्वी घास निकाली और उसे गुफा निवास में लगा दिया। ये घास बहुत छोटी थी। अगर इसे फुसांग वृक्ष के नीचे लगाया जाता तो एक दिन इसे कुचलकर मार दिया जाता। इसे लगाने के बाद हान जुए संतुष्टि से मुस्कुराया। वह हाल ही में अच्छे मूड में था, इसलिए उसने सिंदूरी पक्षी और मो यूलिंग को शाप देकर माहौल को बेहतर बनाया। एक भूगर्भ कब्रिस्तान में छत से लटके हुए कांटे भयावह थे और भयानक, पानी से टपकता हुआ। उल्टे कांटों में से एक खून से लथपथ कंठ से बंधा हुआ था। नीचे 2 लोग थे, वे जो फैन और मो फूचो थे। दोनों के बाल बिखरे हुए थे और कपड़े फटे हुए थे और वे खून से लथपथ थे। उनके नीचे एक बड़ा बर्तन था जिसमें गंदे तेल से उबल रहा था। ऊपर से देखने पर कब्रिस्तान राक्षसों से भरा हुआ था। अनगिनत राक्षस थे और उनमें से ज्यादातर झपकी ले रहे थे। जो फैन ने दांत पीसकर एक तरफ देखा। एक विशाल राक्षस ने रूप धारण कर लिया था। बैठे हुए भी वह 50 फीट लंबा था। उसका शरीर मजबूत था और उसने सांप के शल्कों से बने भारी कवच पहने हुए थे। उसका सिर एक बदसूरत और भयावह सांप का था। सांप राक्षस के पास एक आकृति खड़ी थी। वह हान जुए का सबसे बड़ा शिष्य यांग तियानडोंग था। हम राक्षसों का नौकर, जो फैन ने शाप दिया। वह बेहद दुखी था। मोफूचो ने आह भरी। यह उसकी गलती नहीं है। अगर तुम्हें किसी चीज पर दोष देना है तो हमारी बदकिस्मती पर दोष दो। हम गलती से महान संत हरे अजगर के इलाके में घुस गए और तुम इतने जल्दबाज हो गए कि गश्त लगा रहे राक्षसों को मार डाला। जो फैन ये सुनकर और भी क्रोधित हो गया। उसने शाप दिया, वह आदमी बहुत घमंडी है। वह हमें नश्वर कहता रहता है और चाहता है कि हम घुटने टेक कर दया की भीख मांगें। क्या तुम इसे बर्दाश्त कर सकते हो? मोफूचो कड़वी मुस्कान के साथ बोला। अब कुछ भी कहने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। दूसरी तरफ महान संत हरे अजगर हंसे। डोंगर, बताओ इन दोनों से कैसे निपटें? क्या हमें इन्हें पकाना चाहिए या गोलियों में बदलना चाहिए? यांग तियानडोंग ने भौहें चढ़ाईं और बेबसी से कहा, पालक पिता, क्या हमें इन्हें मारना होगा?
उन्होंने मेरे राक्षसों को मार डाला, इसलिए उन्हें मरना ही होगा। डोंगनगर, अगर तुम मेरी शक्ति का उत्तराधिकारी बनना चाहते हो तो तुम्हें मानव जाति से नाता तोड़ना होगा। मनुष्य और राक्षस एक दूसरे के साथ मेल नहीं खा सकते, यही संसार का नियम है। तुम डगमगा नहीं सकते। ये सुनकर यांग तियानडोंग ने मन ही मन कोसा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं राक्षस बनना चाहता हूँ? जब उसने जोऊ फैन को डांटते सुना तो उसका दिल और भी दुख गया। उसी समय उसे और जोऊ फैन को रेनकोट संप्रदाय ने पकड़ लिया था। उन्होंने मिलकर विरोध किया और उन्हें एक साथ पीटा गया। वे बहुत करीब थे। अब अगर वह जिंदा रहने के लिए जोऊ फैन को जलते हुए देखता रहा तो वह ज़ेडपियो संप्रदाय और हानजुए का सामना कैसे कर पाएगा? जब मैं एक दानव संत बनूंगा तो मैं तुम सभी दानव राजाओं को जरूर मार डालूंगा। यांग तियानडोंग गुस्से से भर गया। उसने महान यान को इसलिए छोड़ा क्योंकि दानव राजा डियानसू वहां दानव जाति का प्रभारी था। वह उन्हें नियंत्रित नहीं कर पा रहा था, इसलिए वह दूसरे दानवों के पास गया। लड़ते लड़ते आखिरकार वह एक दानव सेना को नियंत्रित करने में कामयाब रहा। अंत में उसका सामना महान ऋषि हरे अजगर से हुआ। महान ऋषि हरे अजगर के पास 10 लाख दानव सैनिक थे और उनके बीच उसकी बहुत प्रतिष्ठा थी। यांग तियानडोंग उसके एक भी वार का सामना नहीं कर सका। महान संत हरे अजगर को लगा कि उसके वंश की क्षमता बुरी नहीं है, इसलिए उन्होंने उसे अपने पालक पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया। जीवित रहने के लिए वह बस जीवित रह सकता था और भागने या पलटवार करने के अवसर की प्रतीक्षा कर सकता था। तभी उसने जोऊ फैन और दूसरे व्यक्ति को पकड़े जाते देखा। इस आत्मीयता ने यांग तियानडोंग को बहुत असहज कर दिया। क्या मुझे गुरु से मदद मांगनी चाहिए? यह विचार यांग तियानडोंग के मन में आया, लेकिन उसने तुरंत इसे अस्वीकार कर दिया। मैं उसे परेशान नहीं कर सकता। इस समय एक बाज राक्षस उड़कर आया और चिल्लाया, महाराज, एक साधक जो खुद को निराकार संप्रदाय का डोंग वांगशियान कहता है, बाहर चिल्ला रहा है। वह हम सभी का वध करके अपने गुरु का बदला लेना चाहता है। वह बहुत शक्तिशाली है, हम उसे रोक नहीं सकते। जब महान संत हरे अजगर ने यह सुना तो उसके चेहरे पर उदासी छा गई। उसने ठंडी सांस ली और कहा, निराकार संप्रदाय, अच्छा हुआ, इस राजा को प्रबुद्ध वृद्ध राक्षस से द्वेष है। वह खड़ा हो गया। भयानक राक्षसी शक्ति फूट पड़ी जिससे पूरा भूगर्भ हिल गया। डोंगर, यहीं रहो और उन पर नजर रखो। जब मैं लौटूंगा तो मुझे उम्मीद है कि वे बर्तन में होंगे। महान ऋषि हरा अजगर एक हरे रंग की आभा में बदल गया और गायब हो गया। यांग तियानडोंग ने जोऊ फैन और मो फूचौ को फिर से देखा, बहुत उलझन में था। क्या उसे उन्हें बचाने के लिए इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए? पहाड़ों में अनगिनत राक्षसों ने सुनहरे वस्त्र पहने एक आदमी को घेर लिया था। वह निराकार संप्रदाय का डोंग वांगशियान था। डोंग वांगशियान दोनों हाथों से तलवार थामे हवा में उड़ रहा था। एक लाल छतरी खुली और तेज गति से उसके चारों ओर घूम गई। उसने हमलावर राक्षसों को चीर डाला और खून की बारिश होने लगी। नीचे देखा तो पूरा पहाड़ राक्षसों की लाशों से भरा था। वे सभी अधूरे और डरावने थे। क्या तुम्हारे पास बस इतना ही है? तुम्हारा राजा कहाँ है? डोंग वांगशियान बेशर्मी से हंसा। जोश से लबरेज, हत्या के उत्साह से उसका गुस्सा गायब हो गया। वह यही तो सबसे ज्यादा चाहता था, बेपरवाही से काम करना, अजय होना। धमाका! क्षितिज के अंत में अचानक एक भयानक राक्षसी आभा उठी। उसने बादलों को चीरते हुए पहाड़ों को हिला दिया, जिससे पहाड़ों पर लगे पेड़ जोर से हिलने लगे मानो वे उड़ जाएंगे। डोंग वांगशियन अचानक गंभीर भाव से मुड़ा। ये राक्षसी आभा! पहली बार उसे इतनी भयानक राक्षसी आभा का सामना करना पड़ा था। इससे उसका खून खौल उठा। लेकिन वह कौन था? निराकार संप्रदाय का सर्वोच्च प्रतिभाशाली व्यक्ति कैसे डर सकता था? डोंग वांगशियन दहाड़ा, क्या मेरे गुरु को तुम राक्षसों ने मार डाला? महान ऋषि हरे अजगर की हंसी गूंजी। ज्ञानी बूढ़ा राक्षस मर गया। हा, क्या खुशी का मौका है। तुम उसके शिष्य हो, तो फिर तुम जीने के बारे में भूल जाओ। मैं तुम्हें पकाकर सूप बनाऊंगा। ये सुनकर डोंग वांगशियन की आंखें लाल हो गईं। उसके गुरु को सचमुच इन राक्षसों ने मार डाला था। मैं तुमसे लड़ूंगा। ... संयोजित गुफा निवास के अंदर जिंग होंगशुआन के जाने के बाद हान जुए ने साधना जारी रखी। कभी कभी स्वर्ग और पृथ्वी घास पर पानी छिड़कता। गुफा निवास में सभी प्रकार की आत्मा क्यूई थीं। स्वर्ग और पृथ्वी घास ने लंबे वर्षों में दुनिया की आत्मा क्यूई को प्रसारित करने की आदत विकसित कर ली थी। वास्तव में हान जुए को इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता नहीं थी, जब तक कि वह उस पर पैर न रखे। 2 साल जल्दी बीत गए। स्वर्ग और पृथ्वी घास बहुत ऊंची हो गई थी और यहाँ आत्मा क्यूई दानव क्षेत्र की तुलना में बहुत अधिक घनी थी। हान जुए को उम्मीद थी कि यह बुद्धि प्राप्त करेगी और घास आत्मा बन जाएगी। ये काफी दिलचस्प होगा। स्वर्गीय कुत्ता, मुर्गी, लौकी, फुसांग वृक्ष, प्राचीन आध्यात्मिक जिनसेंग, घास आत्मा। तस्क। हान जुए को तो ये भी लगा कि वह एक वनस्पति उद्यान खोल सकता है। इस दिन लीकिंगजी मिलने आए।
हान जुए ने गुफा में उनके प्रवेश का इंतजार किया और तुरंत पूछा, निराकार संप्रदाय यहाँ है? ली किंगजी ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, लेकिन महापुरुष वृद्धावस्था से मरने वाले हैं। हान जुए ने भौहें चढ़ाईं। जेड शुद्ध संप्रदाय में केवल एक ही महापुरुष था। वह ली किंगजी का गुरु था और हान जुए से पहले भी मिल चुका था। ध्यान से सोचने पर यह सामान्य था। हान जुए पहले से ही 400 वर्ष से अधिक आयु के थे। इतने वर्षों में महापुरुष का साधना स्तर लगभग नहीं बढ़ा। स्वाभाविक रूप से उनका जीवन काल भी नहीं बढ़ा। क्या आप चाहते हैं कि मैं उनसे मिलूं? हान जुए ने पूछा। आखिरकार वे पुराने दोस्त थे। हान जुए महापुरुष आयरन की तरह पछताना नहीं चाहता था। ली किंगजी ने सिर हिलाया और कहा, गुरु पहले ही संप्रदाय छोड़ चुके हैं। उन्होंने कहा था कि अगर वे 20 साल बाद वापस नहीं लौटे तो इसका मतलब है कि उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने मुझे धन्यवाद देने के लिए कहा और कहा कि एल्डर हान के बिना जेड प्योर संप्रदाय आज जहां है वहां नहीं होता। हान जुए चुप रहा। हो सकता है कि उनका यही मतलब रहा हो, लेकिन बात कुछ और थी। हान जुए दुखी नहीं था। वह एल्डर की चिंता समझ सकता था। इस समय वह जेड प्योर संप्रदाय में काफी सहज था। कोई भी उसे परेशान नहीं करता था। ली किंगजी और अन्य लोग उसकी हर जरूरत पूरी करने की पूरी कोशिश करते थे। एल्डर हान, हालांकि मेरी साधना का स्तर भी बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि आत्मा निर्माण क्षेत्र तक पहुंचना बहुत मुश्किल होगा। अगर एक दिन मेरी मृत्यु हो जाए तो आपके अनुसार अगला संप्रदाय गुरु कौन होगा? ली किंगजी ने पूछा। उसके चेहरे पर कोई उदासी नहीं छाई। वह इतने लंबे समय तक जीवित रहा था और कई पुराने दोस्तों को विदा कर चुका था। वह उनसे अलग होने का आदी हो चुका था। दीर्घायु का मार्ग पहले से ही कठिनाइयों से भरा था। अगर हर मनुष्य लगन से साधना करे और हमेशा जीवित रह सके तो दीर्घायु इतनी कठिन न होती। हान जुए ने सिर हिलाया और कहा, मैं साल भर एकांतवास में रहता हूँ। मुझे कैसे पता चलेगा? ली किंगजी मुस्कुराए और पूछा, पूरे जेड शुद्ध संप्रदाय में सबसे प्रतिभाशाली शिष्य आपके संरक्षण में हैं। अभी अभी मुझे पता चला है कि जुन चांगोन और मुरोंग क्यूई दोनों के साधना स्तर नवजात आत्मा क्षेत्र तक पहुंचने वाले हैं। आपके अलावा पूरे संप्रदाय में ऐसी गति बेजोड़ है। हान जुए ने भौहें चढ़ाईं। ली किंगजी उसे और जेड शुद्ध संप्रदाय को पूरी तरह से एक साथ बांधना चाहते थे। अगर हान जुए का शिष्य या महाशिष्य संप्रदाय का गुरु बन जाता तो उसके लिए छोड़ना और भी असंभव हो जाता। संप्रदाय गुरु, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। ये दोनों वाकई प्रतिभाशाली हैं, लेकिन एक बात साफ तौर पर कहनी जरूरी है। अगर मैं भविष्य में संप्रदाय छोड़ना चाहूँ तो ये दोनों मुझे रोक नहीं पाएंगे। अगर मैं संप्रदाय नहीं छोड़ना चाहता और संप्रदाय को किसी ऐसे दुश्मन का सामना करना पड़ा जिसका मैं भी विरोध नहीं कर सकता, तो मैं भी अपनी जान बचाने के लिए संप्रदाय छोड़ दूंगा। जन्म से ही मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य रहा है और वह है हमेशा जीवित रहना। मैं इस लक्ष्य को प्राप्त करने में जेड प्योर संप्रदाय की मदद कर सकता हूँ, लेकिन मैं संप्रदाय की खातिर इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। हान जुए ने गंभीरता से बात की। ली किंगजी को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उसने मुरोंग क्यू और शुन चांगोन को मुख्यतः उनकी स्वाभाविक प्रतिभा के कारण चुना था। हालांकि जेड शुद्ध संप्रदाय मजबूत होता जा रहा था, लेकिन उन दोनों से ज्यादा प्रतिभाशाली शिष्य बहुत कम थे। केवल एक शक्तिशाली संप्रदाय गुरु ही संप्रदाय को और मजबूत बना सकता था। ली किंगजी पहले से ही असहाय महसूस कर रहा था। उसकी क्षमता उसे सीमित कर रही थी। दोनों बातें करते रहे। इस अवसर का लाभ उठाकर हान जुए ने चुपके से उसे 6 पत्थरों का प्रतीक चिन्ह दे दिया। ली किंगजी ने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया और हान जुए को भी उस पर अच्छी छाप पड़ी। अगर वह अगले जन्म में ली किंगजी से मिल पाता तो वह अब भी उसकी मदद करने को तैयार था। अंत में हान जुए ने उसे मुरोंग क्यू को ले जाने और उसे अगले संप्रदाय गुरु के रूप में तैयार करने की अनुमति दे दी। जाने से पहले हान जुए ने अचानक पूछा, संप्रदाय गुरु, परीशी शुवान का जीवनकाल कैसा है? ली किंगजी मुस्कुराया और बोला, छोटी बहन की क्षमता मुझसे ज्यादा है। उसे पहले भी एक संयोगवश मुलाकात हुई थी। उसके लिए कुछ 100 साल और जीना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। वह अभी अभी लौटी है। अगर तुम्हारे पास करने को कुछ नहीं है तो तुम उससे मिल सकते हो। उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। आखिरकार हान जुए और परीशी जुवान अभी भी गुरु और शिष्य थे। हान जुए ने थोड़ा सिर हिलाया। ली किंगजी के जाने के बाद उसने साधना जारी रखी। मुरोंग क्यू को ली किंगजी ले गया। हालांकि जुन चांगोन हैरान था, लेकिन हान जुए के मान जाने के बाद उसने कुछ नहीं कहा। मुरोंग क्यू ने विरोध नहीं किया। इतने सालों तक साधना करने के बाद वह थोड़ा ऊब भी गया था। बाहर टहलने जाना कोई बुरा विचार नहीं था। 5 साल बीत गए। स्वर्ग और पृथ्वी घास ने आखिरकार बुद्धि विकसित कर ली थी। वह सोच नहीं सकती थी, लेकिन वह पहले ही छलांग और सीमा से बढ़ चुकी थी। बुद्धि के साथ उसे अब घास की तरह नहीं समझा जा सकता था। हान जुए ने उसे एक नाम दिया, चाओकाओ। इस आदमी में अमर बनने की क्षमता थी। जश्न मनाने के लिए हान जुए ने दुर्भाग्य की पुस्तक निकाली और सिंदूरी पक्षी और मु यूलिंग को श्राप दिया।
श्राप देते हुए उसने अपने ईमेल चेक किए। आपके शिष्य यांग तियानडोंग पर एक दानव राजा ने हमला किया और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसकी जान खतरे में है। आपके अच्छे दोस्त जो फान पर एक दानव राजा ने हमला किया और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। सौभाग्य से एक शक्तिशाली व्यक्ति ने उसे बचा लिया और वह मौत से बच गया। आपके अच्छे दोस्त मोफूचो पर एक दानव राजा ने हमला किया और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। सौभाग्य से एक शक्तिशाली व्यक्ति ने उसे बचा लिया और वह मौत से बच गया। आपके दिव्य पालतू अराजक स्वर्गीय कुत्ते ने खुद को महान ऋषि घोषित किया। चारों ओर से दानव राजाओं के घेरे का सामना करते हुए वह गंभीर रूप से घायल हो गया और बाल बाल बच गया। आपके शिष्य सूची पर एक साथी शिष्य ने हमला किया। X17 आपके शिष्य सूची ने दुर्भाग्य फैलाया है। दानव वशीकरण संप्रदाय का भाग्य खराब हो गया है। आधे से ज्यादा संप्रदाय स्वर्गीय पाले की बर्फ की आपदा में नष्ट हो गए हैं। हो यांग तियानडोंग, जो फैन और मोफूचो पर एक के बाद एक राक्षस राजा ने हमला किया और वे सभी बुरी तरह घायल हो गए। क्या ये हो सकता है कि उन पर एक ही राक्षस राजा ने हमला किया हो? हान जुए ने अपनी ठुड्डी को छुआ और सोचा। उसे लगा कि यह संभव है। यांग तियानडोंग और जो फैन अच्छे दोस्त थे। वे इतने सालों से डेट पर थे। अगर वे मिलते तो बहुत संभव था कि वे साथ मिलकर दुनिया की सैर करते। हालांकि यांग तियानडोंग गंभीर रूप से घायल था, हान जुए को इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। उसने ये रास्ता खुद चुना था। हान जुए उसके पिता नहीं थे और उसे हर दिन उनके पीछे नहीं जाना पड़ता था। इसके अलावा यांग तियानडोंग का वंश दानव संत वंश का था। वह इतनी आसानी से नहीं मरता। हान जुए ने शारीरिक एकीकरण क्षेत्र के छठे स्तर तक पहुंचने का प्रयास जारी रखा। जैसे जैसे जेड शुद्ध संप्रदाय के अधिक से अधिक लोग जीवन और मृत्यु का अनुभव करते गए, हान जुए साधना के लिए और अधिक दृढ़ होता गया। उसे न केवल लगन से साधना करनी थी, बल्कि उसे जिंग होंगशुआन और मोजू को भी साथ मिलकर साधना करने और ढिलाई न बरतने के लिए प्रेरित करना था। पलक झपकते ही 7 साल और बीत गए। हान जुए अंततः शारीरिक एकीकरण क्षेत्र के छठे स्तर तक पहुंच गया। मेहनत से साधना करो, अमर बनो। पर्वत की आत्मा क्यूई महान यान में सबसे अधिक केंद्रित थी। फुसांग वृक्ष और पृथ्वी अमरलौकी बेल दोनों ही आत्मा क्यूई का निर्माण कर रहे थे। हान जुए को अचानक महापुरुष का ख्याल आया और उन्होंने अपनी दिव्य इंद्रिय का उपयोग करके जैड शांत शिखर की खोजबीन की। परी शिशुवान अभी भी जैड शांत हॉल में साधना कर रही थी। इतने वर्षों के बाद वह नवजात आत्मा क्षेत्र के 9वें स्तर पर पहुंच चुकी थी। ये सब उन अवसरों की बदौलत था जो उसे बाहर मिले थे कि वह इतनी बड़ी सफलता हासिल कर सकी। परी शिशुवान, तुम साधना करते हुए अमर बनो पर्वत पर क्यों नहीं चली जाती? मैं तुम्हारे लिए एक गुफानुमा निवास खोल दूंगा। हान जुए ने उसे एक ध्वनि संदेश भेजा। परी शिशुवान ने अपनी आंखें खोलीं। उसका स्वभाव और भी अधिक अलौकिक और पवित्र होता जा रहा था। उसका अद्भुत रूप जरा भी रौबदार नहीं था। वह ऐसी सुंदरता थी जिसे लोग पसंद करते थे, मानो स्वर्ग से आई कोई परी हो। परी शिशुवान ने भौहें चढ़ाईं। वह तुम्हारा पर्वत है, मेरे लिए वहां जाना सुविधाजनक नहीं है। तुम्हें महापुरुष की समस्या के बारे में पहले से ही पता होना चाहिए। मैं जीवन भर साधना करता रहा हूं। ऐसे ज्यादा लोग नहीं हैं जिनकी मुझे परवाह है। तुम उनमें से एक हो। मुझे आशा है कि मैं तुम्हारे साथ महादाव पर चल सकूंगा। मैं साधना पथ पर अकेला नहीं रहना चाहता। अगर हान जुए की बातें कोई और सुनता तो उसे जरूर लगता कि वह पिटाई की मांग कर रहा है। हालांकि परी शिजुवान उसे समझ गई थी। जब से उसने जैड शांत शिखर पर प्रवेश किया था, तब से वह लगन से साधना कर रहा था और उसने संप्रदाय भी नहीं छोड़ा था। महापुरुष के बारे में सोचकर परी शिजुवान का दिल भारी हो गया। हालांकि उसने अपने कई साथी शिष्यों को पहले ही विदा कर दिया था, फिर भी उसके गुरु की मृत्यु ने उसे थोड़ा असहज महसूस कराया। इधर आओ, मैं तुम्हें बिना वजह परेशान नहीं करूंगा, हान जुए ने आगे कहा। परी शिशुवान एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर आखिरकार मान गई। हान जुए ने उसे अपना सामान समेटकर सीधे आने को कहा। फिर वह उठा और अपने गुफा निवास से निकलकर उसके लिए एक गुफा निवास खोल दिया। कुछ ही दूरी पर एक पहाड़ी पर शुन चांगोन और ब्लैक हेल चिकन उत्सुक थे। गुरु, क्या आप मेरे लिए एक गुफा निवास खोल रहे हैं? शुन चांगोन ने शर्मिंदगी से पूछा। उसे पहले से ही फुसांग वृक्ष के नीचे रहने की आदत थी। हान जुए ने उसकी ओर आंखें घुमाईं और कहा, यह परी शिजुवान का गुफा निवास है। परी शिजुवान पहले मेरी गुरु हुआ करती थी और अब मेरी मित्र है। तुम्हें उसकी साधना में बाधा नहीं डालनी है, समझे? जुन चांगोन को अचानक समझ आ गया। उसने स्वाभाविक रूप से परी शिजुवान के बारे में सुना था। काले नरक के मुर्गे ने पूछा, क्या परी शिजुवान तुम्हें खाना चाहती है? क्या तुम पिटाई की मांग कर रहे हो? हान जुए ने गुस्से से जवाब दिया। काला नरक का मुर्गा शायद पहले न समझता हो, लेकिन अब जरूर समझ गया है। उसे चिढ़ाने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? काला नरक का मुर्गा डर के मारे कांप उठा, कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। जल्द ही
गुफा निवास सफलतापूर्वक बन गया। परी शीजुआन भी सफलतापूर्वक वहां पहुंच गई। उसका रूप देखकर जुन चांगॉन स्तब्ध रह गया। उसने अपने दाव हृदय को मजबूत किया। उसका स्वामी सही था। जब तक उसकी साधना का स्तर ऊंचा था, कुछ सुंदरियां उसे पसंद करतीं। केयान एर असल में ऐसी ही थी। उसे उसके लिए मरने की जरूरत नहीं थी। किसी वजह से, जब से उसने हृदयहीन उड़ती तलवार में महारत हासिल की थी, जुन चांग आन हर बार केयान एर के बारे में सोचते ही बहुत शांत हो जाता था। वह अब पहले जैसा बेचैन नहीं रहा। परी शीजुआन के चले जाने के बाद हान जुए को राहत मिली। जहां तक मोजू की बात है, उसे छोड़ दो। वह भविष्य में इसके बारे में सोचेगा। उसमें असाधारण क्षमता थी और उसे फिलहाल इसकी जरूरत नहीं थी। इसके अलावा जिंग होंगशुआन के साथ उसके अच्छे संबंध नहीं थे। हाल ही में जिंग होंगशुआन फिर से बाहर गई थी। स्वर्गीय कठपुतली के साथ हान जुए को इस बात का डर नहीं था कि उसके साथ कुछ हो जाएगा। हान जुए बिस्तर पर बैठा और अपने ईमेल चेक करता रहा और साथ ही दुर्भाग्य की पुस्तक का इस्तेमाल करके अपना दैनिक कार्य पूरा कर रहा था। अराजक स्वर्गीय कुत्ता जो फैन मोफूचो और यांग तियानडोंग ने इस बात पर प्रतिस्पर्धा शुरू कर दी कि सबसे ज्यादा मार किसे पड़ेगी। कुछ को मौके भी मिले। गौरतलब है कि दानव वशीकरण संप्रदाय की स्थिति बिगड़ती जा रही थी। हान जुए को लग रहा था कि अब वह बिखरने वाला है। अशुभ ने उसकी दिव्यता जगा दी है। ये कितना भयानक है। दानव वशीकरण संप्रदाय का इतने लंबे समय तक टिके रहना इस बात का संकेत था कि वे अपनी प्रतिष्ठा के योग्य थे। एक विशाल घाटी में एक विशाल चांदी के बालों वाला राक्षसी शिकारी कुत्ता पहाड़ की आधी ऊंचाई तक रेंग रहा था। घाटी में कई राक्षस थे, जिनमें आसपास की पर्वत चोटियां भी शामिल थीं। चांदी के बालों वाला शिकारी कुत्ता कोई और नहीं बल्कि अराजक स्वर्गीय कुत्ता था। इतने सालों बाद अराजक स्वर्गीय कुत्ता अब उतना मोटा नहीं रहा जितना बचपन में था, बल्कि वह बहुत स्वस्थ था। धूप में उसका राक्षसी शरीर बेहद सुंदर लग रहा था। उस समय वह आलस से नीचे लोगों को देख रहा था। यांग तियानडोंग ने ऊंचे अराजक स्वर्गीय कुत्ते को जटिल भाव से देखा। उसने गहरी सांस ली और कहा, स्वर्गीय कुत्ते, तुम क्या सोचते हो? आओ मिलकर महान संत हरे अजगर को मार डालें और इलाके को बराबर बांट लें। उस समय यांग तियानडोंग ने अराजक स्वर्गीय कुत्ते को बड़ा होते देखा था। अब उसकी ताकत से कहीं ज्यादा हो गई थी। इससे उसे वंशों में अंतर का एहसास हुआ। मुझे अराजकता का महान संत कहो, अराजक स्वर्गीय कुत्ते ने जम्हाई ली और बेपरवाही से कहा। यांग तियानडोंग तुरंत नाराज हो गया। क्या तुम्हें लगता है कि मैं वापस जाकर गुरु को बताऊंगा? अराजक स्वर्गीय कुत्ता ये सुनकर तुरंत चौंक गया। वह उसे घूरते हुए भड़क उठा। तुम्हारी हिम्मत अब भी उसे ढूंढने की है। तुम तो वापस भी नहीं गए, मेरे बारे में बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यांग तियानडोंग को अजीब लगा। उसे वापस जाकर हान जुए को ढूंढने में सचमुच शर्म आ रही थी। जब से वह दानव राजा बना था, उसके दिल में शक्ति और महत्वाकांक्षा के बीज जड़ जमा चुके थे। वह पहले जैसी कड़ी मेहनत नहीं कर सकता था। आखिरकार हम एक ही वंश से हैं। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। मैंने सुना है कि दूसरे दानव राजा अक्सर तुम्हारा शिकार करते हैं। ये देखना बहुत मुश्किल है। अगर हम साथ मिलकर काम करें तो ये दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद होगा। यांग तियानडोंग ने गंभीरता से कहा। अराजक स्वर्गीय कुत्ता हिचकिचाया। महान ऋषि हरा अजगर बहुत शक्तिशाली है। 10 राज्यों और 9 राजवंशों में बहुत कम राक्षस उसे हरा सकते हैं। यांग तियानडोंग ने कहा, मैं महान यान के पास जाकर दानव राजा डियानसू को आमंत्रित कर सकता हूँ। वह 10,000 साल पुराना दानव है और उसकी ताकत भी अथाह है। अराजक स्वर्गीय कुत्ता चुप हो गया। महान ऋषि हरा अजगर बेतहाशा फैल रहा है। वह देर सवेर तुम्हारे पास जरूर आएगा। निराकार संप्रदाय को ये पता है ना? इतने सालों से निराकार संप्रदाय उसे घेरने की जी तोड़ कोशिश कर रहा है, लेकिन वे सभी नाकाम रहे हैं। हालांकि इसी वजह से वे महान ऋषि हरे अजगर को थका रहे हैं। यही हमारा मौका है। अगर हम और इंतजार करेंगे तो तुम और मैं सिर्फ उसके कुत्ते बनकर रह जाएंगे। अरे, कुत्तों को नीचा दिखा रहे हो? ठीक है, हम अंततः उसके गुलाम बन जाएंगे। नहीं, हम अकेले काफी नहीं हैं। तुम्हें दूसरे राक्षस राजाओं को समझाना जारी रखना होगा। ठीक है। अल्पविराम। हान जुए को पता नहीं था कि अराजक स्वर्गीय कुत्ता और यांग तियानडोंग बाहर क्या कर रहे थे। जब से परी शीजुआन वहां आई थी, उसकी जिंदगी थोड़ी और दिलचस्प हो गई थी। हर 2 साल में हान जुए दाव पर चर्चा करने के लिए परी शीजुआन से मिलने आता था। परी शीजुआन भी उसका स्वागत करती थी। आखिरकार दोनों पक्षों को फायदा ही होता था। हान जुए की दाव तकनीक परी शीजुआन से ज्यादा गहरी थी, लेकिन ज्ञान के मामले में वह उससे कमतर था। इसी तरह 8 साल बीत गए। मोरोंग क्यू पहले ही जैड शुद्ध संप्रदाय का सबसे बड़ा शिष्य बन चुका था। स्वर्णकोर क्षेत्र में उसकी अजेय शक्ति के कारण किसी की भी उससे सवाल करने की हिम्मत नहीं थी।
इस दिन जेड शुद्ध संप्रदाय के बाहर पहाड़ों में जो फैन मोफूचो और बैंगनी वस्त्र पहने जुबान उपनाम वाली महिला धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। मैं आखिरकार वापस आ गया, जो फैन उत्साह से चिल्लाया। मोफूचो ने आह भरी। जेड प्यो सेक्ट बहुत बदल गया है। आसपास के पहाड़ों और नदियों में आत्मा क्यूई पहले से ज्यादा घनी थी। तलवारों पर आकाश में उड़ते उड़ते शिष्य भी दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो गए हैं। बैंगनी वस्त्रधारी महिला जेड शुद्ध संप्रदाय के बारे में बहुत उत्सुक थी। उसे अपनी बड़ी बहन के दाओ साथी के बारे में सबसे ज्यादा उत्सुकता थी। जूनियर मोजू को ढूंढूं। मैं हान जुए को ढूंढूंगी। मैं देखना चाहती हूं कि अब वह कितना शक्तिशाली है, जो उफान ने उम्मीद से कहा। छोड़ो भी, जेड शुद्ध संप्रदाय ने हाल ही में रक्तअग्नि स्वर्गीय संप्रदाय को भी निगल लिया है। हान जुए तुमसे ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। मोफूचो ने अपना सिर हिलाया। हान जुए के बारे में उसकी अच्छी धारणा थी और उसे हमेशा लगता था कि वह बहुत प्रतिभाशाली है। हालांकि जो फान शक्तिशाली था, वह अवसरों पर ज्यादा भरोसा करता था। जो फान ने नाक भान से कुड़ी। क्या रक्तअग्नि स्वर्गीय संप्रदाय ने जेड शुद्ध संप्रदाय की शरण इसलिए नहीं ली क्योंकि निराकार संप्रदाय ने उसे मजबूर किया था? उसके बाद निराकार संप्रदाय ने जेड शुद्ध संप्रदाय को निशाना नहीं बनाया। इसका कारण ये था कि प्रबुद्ध वृद्ध राक्षस की दुखद मृत्यु हो गई थी और उनके पास उनसे उलझने का समय नहीं था। जेड शुद्ध संप्रदाय रक्तअग्नि स्वर्गीय संप्रदाय से ज्यादा शक्तिशाली नहीं हो सकता। मोफूचो को लगा कि यह बात सही है। आकाश में शिष्य बड़े संप्रदायों के शिष्यों जितने शक्तिशाली नहीं थे। बैंगनी वस्त्रधारी महिला की नज़र परिश्रमपूर्वक साधना करके अमर बनो पर्वत पर पड़ी। उसने भौहें चढ़ाईं। उस पर्वत में आत्मा क्यूई बहुत प्रचुर मात्रा में है। ऐसा कैसे हो सकता है? बैंगनी वस्त्रधारी महिला चौंक गई। ऐसी आत्मा क्यों पहले से ही कुछ गुप्त पवित्र भूमियों और 10,000 साल पुराने साधना परिवारों के बराबर थी। उसी समय हान जुए फुसांग वृक्ष के नीचे काले नरक मुर्गे को शिक्षा दे रहा था। काला नरक मुर्गा पिछले 8 वर्षों में अपने कष्टों को पार कर शून्य समामिलन क्षेत्र में पहुंच चुका था। वह 10,000 दानव क्षेत्र के कष्टों को भी पार कर चुका था। उस समय सभी बुजुर्ग देखने गए थे और बहुत हैरान थे। देवता वध करने वाले बुजुर्ग का मुर्गा पहले से ही शून्य समामिलन क्षेत्र में था। रक्तअग्नि स्वर्गीय संप्रदाय के संप्रदाय गुरु लियू बुमी और शियाओ याओ भी हैरान रह गए। उनके दिलों में हान जुए की छवि बहुत गहरी हो गई। गुरु, ये किस नस्ल का है? यह मुर्गे जैसा तो नहीं दिखता। जुन चांगोन खुद को पूछने से नहीं रोक सका। काले नरक मुर्गे ने चट्टान के किनारे पर तेजी से अपने पंख फड़फड़ाए, जिससे तलवार क्यू की लहरें उठीं। बिल्कुल सही, तलवार क्यू। हान जुए ने काले नरक मुर्गे को अद्वितीय उंगली दिव्य तलवार सिखाई और उसने सचमुच ये तकनीक सीख ली। जब पंखों से तलवार क्यू निकली तो उसकी मारक क्षमता भी बहुत प्रभावशाली थी। इससे पहले कि हान जुए जवाब दे पाता, काले नरक मुर्गे ने अपना सिर घुमाया और उसे डांटा। मैंने तुमसे बहुत पहले कहा था कि मैं एक फीनिक्स हूँ। क्या तुम सच में मुझे मुर्गा समझते थे? जब से उसने जूडू को खाया था, काला नरक मुर्गा भाई मुर्गे से मास्टर मुर्गे में बदल गया था। बेशक वह खुद को ऐसा ही कहता था। तुम भी साधारण नहीं हो। कड़ी मेहनत करो और मेरे फैसले पर विश्वास करो। हान जुए ने जुन चांगोन के गंजे सिर को छुआ और प्यार से मुस्कुराया। हालांकि उसके दिल में जुन चांगोन बस एक छोटा सा सहायक पात्र था। इस समय हान जुए ने अचानक मोफूचो, जो फैन और बैंगनी वस्त्रधारी महिला को कल्टिवेट डिलीजेंटली बिकम इमोर्टल माउंटेन के पास से उड़ते हुए देखा। जो फैन ने हान जुए को देखा और तुरंत रुक गया। बैंगनी वस्त्रधारी महिला की आंखें उसे देखते ही चमक उठीं। कितना सुंदर आदमी है। क्या यह उसके सीनियर का दाव साथी हो सकता है? जो फैन बहुत उत्साहित था। उसने हाथ हिलाया और चिल्लाया, हान जुए, बहुत समय हो गया। तुम्हें अब भी मेरी याद है ना? ये सुनकर हान जुए मुस्कुराया और बोला, मुझे याद है। इतने सालों में तुम्हारे लिए यह आसान नहीं रहा होगा, है ना? उसकी आवाज़ जो फैन और बाकी दोनों के कानों में गूंजी, जिससे वे उसे साफ सुन सके। ये सुनकर मोफूचो का दिल दुख गया। ये सिर्फ मुश्किल ही नहीं था, वे लगातार मौत के कगार पर थे। हम काफ़ी बेफिक्र जिंदगी जी रहे हैं। तलवार चलाकर हम दुनिया के कोने कोने तक गए। हमने कृतज्ञता और दुश्मनी का बदला तुरंत चुकाया। हमें कई बार संयोगवश मुलाकातें भी मिलीं। जो फैन गर्व से हंसा। जो फैन हान जुए को ये सोचने नहीं दे सकता था कि वह बुरा कर रहा है। कैसा रहेगा? क्या तुम हमारे साथ बाहर जाकर साहसिक कार्य करना चाहोगे? साधना के लिए अभी भी अवसरों की ज़रूरत होती है। एकांत में रहना शायद अच्छा ना हो। जो फैन मुस्कुराया और आमंत्रित किया। उसी समय वह अध्ययनपूर्वक साधना करो अमर बनो पर्वत की ओर उड़ चला। हान जुए ने चुपके से एक जादू किया और पर्वत रक्षक व्यूह रचना को बंद कर दिया। तीनों जल्दी से चट्टान के पास उतर गए। बैंगनी वस्त्र पहने महिला ने हान जुए को जलती हुई निगाहों से घूरा, जिससे वह बहुत असहज हो गया। यह महिला सीधी सादी नहीं थी।
हान जुए ने तुरंत जैड शुद्ध संप्रदाय के विशेषज्ञों की जांच की और जल्दी से एक नाम तय कर लिया। जुबान शिशी, शरीर एकीकरण क्षेत्र का 9वां स्तर, दैत्यराज की कनिष्ठ बहन। अरे, दैत्यराज की कनिष्ठ बहन, मेरी छोटी भाभी, हान जुए ने मन ही मन सोचा। मोफूचो ने मुठ्ठियां भींच लीं और मुस्कुराया। भाई हान, बहुत समय हो गया मिलते हुए, आप अब भी पहले जैसे ही सुंदर हैं। हान जुए मुस्कुराया और बोला, भाई मो भी वैसे ही हैं। जो फैन ने काले नरक मुर्गे को देखा और आश्चर्य से पूछा, हान जुए, यह मुर्गी जिसे तुमने पाला है, कमजोर नहीं लगती? वह कैसे बता सकता था कि काला नरक मुर्गा शून्य समामिलन क्षेत्र में था? काला नरक मुर्गा तुरंत नाराज हो गया। कमजोर नहीं से उसका क्या मतलब था? बोलने से पहले ही जो फान अचानक एक कदम आगे बढ़ा और बोला, हान जुए, चलो मुकाबला करते हैं। मैं पहले तुमसे हार चुका हूं, अब मैं ज्यादा ताकतवर हूं। अपनी दिव्य दृष्टि से हान जुए उस समय नींव स्थापना क्षेत्र के केवल 9वें स्तर पर था। ये स्पष्ट था कि यह व्यक्ति अपनी साधना को छिपाने के लिए विशेष तरीकों का इस्तेमाल करता था। जो फान उसे कम नहीं आंकेगा। उसके विचार से हान जुए को पहले से ही आत्मा निर्माण क्षेत्र में होना चाहिए था। आखिरकार उसने एक ऐसे विशेषज्ञ को मार डाला था जो उस समय आत्मा निर्माण क्षेत्र में अभी अभी आया था। इतने सालों के बाद उसकी साधना का स्तर कम से कम आत्मा निर्माण क्षेत्र में तो होना ही था। आमतौर पर नवजात आत्मा क्षेत्र में अगर किसी के पास कोई अवसर न हो तो सिर्फ साधना करके तेजी से सुधार करना बहुत मुश्किल होता है। हान जुए मुस्कुराया और बोला, तुम अभी अभी लौटे हो, तुम्हें मेरे साथ युद्ध करने की जरूरत नहीं है। जाओ और संप्रदाय प्रमुख को रिपोर्ट करो। जो फान ने उकसाया, हान जुए, क्या तुम डर रहे हो? चिंता मत करो, हम चुपके से युद्ध करेंगे और किसी को पता नहीं चलेगा। मैं बस तुम्हें दिखाना चाहता हूं कि मैं कितना ताकतवर हूं। मैंने प्रभुत्व काया की साधना की है और एक आत्मा निर्माण साधक को मार डाला है। अगर तुम बाहर जाना चाहते हो तो वरिष्ठ भाईमो और मैं तुम्हें साथ ले जा सकते हैं। हान जुए हंसी और आंसुओं के बीच फंस गया। काला नरक मुर्गा खुद को डांटने से नहीं रोक सका। तुम कौन हो? एक साधारण नवजात आत्मा मेरे स्वामी को भड़काने की हिम्मत कैसे कर सकती है? तुम मुझे हरा भी नहीं सकते। जो फान और बाकी दोनों उसे देखने के लिए मुड़े। जुबान शिशी ने उत्सुकता से अपनी भौहें उठाईं। शून्य समामिलन क्षेत्र का एक पालतू जानवर। ये व्यक्ति साधारण नहीं था। तुम्हारा मुर्गा तो बिल्कुल जंगली है। जो फैन मुस्कुराया, उसे थोड़ा गुस्सा आ रहा था। ब्लैक हेल चिकन ने अपना सिर हिलाया। तो क्या? वह अपनी ताकत दिखाने के लिए बेताब था। अराजक स्वर्गीय कुत्ता वापस नहीं लौटा था। जुन चांगोन और मुरोंग क्यू बहुत कमजोर थे। उसने हान जुए को उकसाने की हिम्मत नहीं की। जो फैन ने हान जुए की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, हान जुए, क्या मैं तुम्हारे मुर्गे को सबक सिखा दूं? हान जुए ने देखा कि जो फैन गंभीर था। अगर वह उसे मना करता रहा तो वह उसे भी परेशान करेगा। उसने काले नरक मुर्गे की तरफ देखा और कहा, उसे चोट मत पहुंचाओ। काले नरक मुर्गे ने जोर से सिर हिलाया। जो फैन और भी नाराज हो गया। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस मुर्गे को नहीं हरा सकता? मोफूचो को आभास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। वह असल में काले नरक मुर्गे की साधना को समझ नहीं पा रहा था। उसने जो फैन को एक आवाज़ भेजी, इस मुर्गे में कुछ गड़बड़ है। भूल जाओ, हम अभी लौटे हैं। चलो कुछ दिन आराम करते हैं और इसकी उत्पत्ति के बारे में पता लगाते हैं। जो फैन ने उसकी बात अनसुनी कर दी। वह मुड़ा और ब्लैक हेल चिकन की ओर चल पड़ा। हर कदम के साथ उसकी आभा बढ़ती जा रही थी। धमाका, मेहनत से साधना करो, अमर बनो। जो फैन के शरीर से एक भयानक आभा निकलती ही पहाड़ हिल गया। नंगी आंखों से देखी जा सकने वाली हवा के झोंके उसके शरीर से लिपट गए। उसकी मांसपेशियां तन गईं और उसके कपड़े सूज गए। उसका चेहरा अजीबोगरीब खून के धब्बों से ढका हुआ था। हान जुए ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा। ये डोमिनेशन फिजिक था। ब्लैक हेल चिकन की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। जो फैन ने सोचा कि वह डर गया है और मुस्कुराया। छोटे चिकी, क्या तुम डर गए हो? अभी मुझसे माफ़ी मांग लो, मैं तुमसे कोई शिकायत नहीं करूंगा। ब्लैक हेल चिकन ने अपने पंख फड़फड़ाए और हवा में उड़ गया। चलो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरता हूँ? मोफूचो ने हान जुए की तरफ देखा और शर्मिंदगी से कहा, भाई हान, ये कोई बात नहीं, मैं उन्हें एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। हान जुए ने अपना सिर हिलाया। जो फैन थोड़ा घमंडी था, फिर भी उसकी कृपा कम नहीं हुई। हान जुए स्वाभाविक रूप से उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। धमाका, अचानक तेज हवा चली जिससे हान जुए, मोफूचो, जुबान शिशी और जुन चांगोन के वस्त्र लहराने लगे। उन चारों ने अपना सिर घुमाया और देखा कि जो फैन ब्लैक हेल चिकन के तिरछे पंखों पर मुक्का मार रहा है। उसके पंख ऐसे हिल रहे थे मानो उसके शरीर पर काली लपटें जल रही हों। जो फैन की मुस्कान उसके प्रभुत्व के अंदाज में बेहद भयावह और अहंकारी थी। ब्लैक हेल चिकन की आंखें चौड़ी हो गईं। इतना ही